नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन और सामीन, वरासतुल अंबिया चैनल में आपको खुशामदीद। आज इस खुसूसी नशरियात जो कि तिजारत और कारोबार और बैंकिंग और बिज़नेस के बारे में है, लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा इदरीस साहब। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे लेते हैं कुछ सवालों के जवाबात। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर। माशाअल्लाह। मौलाना साहब कुछ तिजारत से मुतल्लिक़ कुछ सवालात हैं, ज़रूर इंशाअल्लाह। वो चाहेंगे कि आप उनके जवाबात दें। ज़रूर इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। पहला सवाल, मौलाना साहब तिजारत के क्या असूल हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तिजारत के जो बुनियादी उसूल हैं शरीयत के अंदर, इस्लामी तिजारत के जो उसूल हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कारोबार हलाल कारोबार हो। दूसरे नंबर पर जो है वो कारोबार शरीयत के उसूल और क़वानीन के मुताबिक हो। तीसरे नंबर पर जो है वो झूठ और बेईमानी, धोखेबाज़ी, फ़रेब से पाक हो। सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो काम कारोबार किए जाए। और इसके साथ साथ जो है वो कारोबार इस तरह का ना हो कि वो दुनिया में मशगूल कर दे, अल्लाह और आखरत से जो है हमें दूर कर दे। और साथ साथ इसके आदाब में ये शामिल है कि जो है ये क़नाअत और सब्र के साथ कारोबार को किए जाए। तो ये तिजारत के बुनियादी उसूल हैं जिसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे हम अर्ज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब इसी के साथ मुसलमान होने की हैसियत से एक सवाल जहन में आता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन वो कैसे तिजारत किया करते थे? जी हाँ, हमारे लिए नमूना जो है हर अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ सहाबा कराम भी हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा और आपकी ज़िंदगी का नमूना अमली तौर पर हमारे सामने पेश किया। सहाबा कराम के नज़दीक भी उनके अमल तिजारत भी इसी तरह ही था कि वो सच्चाई के साथ, हलाल कारोबार के साथ जो है वो अपनी तिजारत को किया करते थे। और उनकी एक बड़ी जो काबिल मिसाल चीज़ है वो ये है कि वो अपने ऊपर तो नुकसान बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अपने जो जिसके साथ वो अपना मुआमला कर रहे थे उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। ये एक बड़ी मिसाल है जो कि हमारे ज़माने में नापैद है। और हर इंसान ये चाहता है कि मुझे फ़ायदा हासिल हो जाए और भले ही मेरे शरीक या मेरे गाहक को जो है या मैं जिससे माल ख़रीद रहा हूँ उसको नुकसान पहुँच जाए। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ थी। बाकी सहाबा कराम की तिजारत जो थी वो सच्चाई पर, हलाल कारोबार पर मबनी होती थी। और सबसे अहम बात इसमें ये होती थी कि जब वो किसी भी किस्म की तिजारत या मुआमला करते थे तो फ़ौरन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा करते थे या पूछते थे कि मैं ये कारोबार या ये मुआमला कर रहा हूँ, इसकी शरीयत और इस्लाम किस हद तक इजाज़त देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात जो है अगर उसमें कोई कमी कोताही होती थी तो उसकी तरफ मुतनब्बे फ़रमा कर उसकी इस्लाह फ़रमा देते थे। और अगर वो कारोबार शरीयत के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक होता था तो बिल्कुल उसकी इजाज़त भी देते थे। दूसरी बात यह है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बाकायदा तिजारत और मईशत के अंदर उनकी निगाह भी थी और वो उस मामले को बाकायदा देखते थे, जिसको हम कह सकते हैं कि उसको मॉनिटर भी करते थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तो बाकायदा ये आता है कि आप बाज़ार का चक्कर ख़ुसूसी तौर पर इस तरह इसलिए भी लगाते थे कि बाज़ार के अंदर जो है वो देखें कि ख़रीदारी और बेचना किस तरह हो रहा है, चीज़ों की कीमतें किस तरह मुकर्रर की जा रही हैं। और कोई शख्स जो है वो कारोबार के अंदर अनाज को या ज़रूरत की चीज़ों को कहीं महफूज करके छुपा तो नहीं रहा जिससे उसकी क़िल्लत पैदा हो। बहरहाल इसके अंदर तफसील तो बहुत है, इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। लेकिन असल जो है तिजारत वो है हलाल पर मबनी हो और सच्चाई और ईमानदारी पर मबनी हो, धोखे, झूठ और फ़रेब से पाक हो। यही असल बुनियाद है तिजारत की। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब अक्सर सुनने में आता है कि 99% रिज़्क़ तिजारत में है, इसकी क्या हकीकत है? ये बात बतौर मिसाल के दी जाती है और इसकी इसलिए की जाती है ये बात कि जो शख्स ताजिर होता है वो अपना माल और अपनी क़ुव्वत जो है अपनी सलाहियत कारोबार में लगाता है तो उसको जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में होता है, फ़िक्र में होता है, तो वो ज़्यादा रुजू इल्लाह की तरफ होता है। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो शख्स ताजिर होता है तो वो अकेला तनहा काम नहीं कर सकता, बल्कि वो अपने साथ मुख्तलिफ़ मज़दूर और मुख्तलिफ़ मुआविनीन को रखता है।
तो इसके अंदर चूँकि काम बड़े पैमाने पर होता है तिजारत का, तो और उसके साथ जो है और लोगों का रिस्क और कामकाज वाबस्ता होता है, तो इसलिए मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि 99% रिस्क जो है वो तिजारत के अंदर है। और ये बात अगर मुहावरे की हद तक ठीक कही जाती है तब तो मानी जाएगी, लेकिन अगर उसको दीन का या शरीयत का या कोई दीन का जुज़ समझा जाता है तब ये बात 100% गलत है। बल्कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की तक़सीम पर मबनी है। चाहे तो वो किसी कारोबारी करने वाले शख्स को मालदार अल्लाह पाक बना दे, चाहे तो किसी नौकरी और छोटे काम करने वाले को वो मालदार अल्लाह पाक बना दे। असल जो रिस्क है वो हलाल है और बाबरकत है। जो चीज़ हराम हो या बेबरकत हो तो वो रिस्क तो ज़रूर है, लेकिन वो काबिल नफ़ा नहीं है। बहरहाल तिजारत करना खुश आइंद है और पसंदीदा है, और तिजारत करने वाला चूँकि अकेला नफ़ा नहीं उठाता बल्कि उसके साथ और लोग भी नफ़ा उठाते हैं, इसलिए तिजारत करना बेहतर है। बहरहाल आदमी अपनी सलाहियत और अपनी क़ुव्वत के मुताबिक फ़ैसला करे कि वो किस रुख को इख्तियार करता है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, अगला सवाल, क्या तमाम इक़साम की तिजारत हलाल है? तिजारत, हर वो तिजारत हलाल है जिसकी इजाज़त शरीयत देती है, और वो हलाल होनी चाहिए, झूठ और फ़रेब से पाक होनी चाहिए, और उसके अंदर सूदी या रिश्वत का कोई मामला ना हो, और शरीयत के मुताबिक हो, और दूसरा ये है कि फ़ी ज़माना क़ानून के मुताबिक भी हो। बाज़ औक़ात कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि शरीयत के एतबार से जायज़ और मुबाह के दर्जे में होते हैं, लेकिन क़ानूनी तौर पर उनके ऊपर रोकथाम लगा दी जाती है। तो ऐसे जितने भी काम हैं अगर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी पर मबनी है तो फिर वो नाजायज़ हो जाएंगे जब तक वो कानून बदला नहीं जाता। लेकिन ये है कि तिजारत, हर वो तिजारत हलाल है जो कि हलाल पर मबनी हो, सच्चाई पर मबनी हो, धोखे और झूठ से पाक हो, और शरीयत के उसूल के मुताबिक हो, रिश्वत और सूदी मामलात से भी पाक हो। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, तिजारत में शराकत के क्या असूल हैं? तिजारत में शराकत के बुनियादी उसूल ये हैं कि हलाल माल और हलाल कारोबार को बुनियाद बनाया जाए, और नफ़े और नुक़सान के अंदर दोनों शरीक जो हैं वो शामिल होंगे, और जो नफ़ा तय होगा वो फ़ीसद के एतबार से तय करना ज़रूरी है, रकम या आदत के एतबार से नफ़ा मुकर्रर करना जायज़ नहीं है। और नफ़े और नुक़सान में बराबरी भी इस तरह होगी कि नफ़ा तो फ़ीसद के एतबार से तय होगा, लेकिन नुक़सान जो है वो पूरा होने के बाद उसकी अपनी एक तफ़सील है कि नुक़सान पहले पूरा किए जाएगा और उसके बाद फिर नफ़ा तक़सीम किया जाएगा। बहरहाल नफ़े और नुक़सान में शरीक होना, दोनों में शरीक होना ज़रूरी है, और इस एतबार से फिर तिजारत जो है वो जायज़ होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, परफ्यूम के अंदर बुनियादी अंसर अल्कोहल है, तो क्या परफ्यूम के लिए अल्कोहल की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है? अगर अल्कोहल अंगूर, मुनक्का जिसको आप किशमिश कह सकते हैं, इसी तरह खजूर या छुआरे से बना हुआ नहीं है बल्कि किसी और चीज़ से बना हुआ है, तो वो अल्कोहल काबिल तिजारत है और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ होगा। और जो अल्कोहल खजूर से, किशमिश, मुनक्के से, छुआरे से या अंगूर से बना हुआ होगा, चाहे वो कच्ची शराब से बना हो या पक्की शराब से बना हो, वो बहरहाल नाजायज़ और हराम है, और उसकी तिजारत भी नाजायज़ और हराम होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, इसी के साथ एक सवाल है कि किस किस्म की जो परफ्यूम है वो बेचना जायज़ है, यानी जिसमें अल्कोहल शामिल है, वो किस किस्म की अल्कोहल जो है वो हम उसमें शामिल कर सकते हैं? अल्कोहल के मुतालिक बता दिया गया कि जो इन 4 चीज़ों से बना हुआ अल्कोहल है वो नापाक होता है और उसकी तिजारत, ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है। और वो अल्कोहल जो इनके अलावा दीगर अशिया से बनता है, जैसे चावल से बनता है, गन्ने से बनता है, या बाज़ औक़ात पेट्रोल या इस किस्म की चीज़ों से बनता है, वो तमाम अल्कोहल काबिल तिजारत हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है, जबकि वो बैरूनी इस्तेमाल के लिए हों। अंदरूनी इस्तेमाल यानी पीने के लिए वो इस्तेमाल ना की जाए तो उनकी इजाज़त होगी। और अगर वो चीज़ें परफ्यूम में भी शामिल हैं तो परफ्यूम लगाना और उसका इस्तेमाल, ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ होगा। और अगर ममनुआ अल्कोहल शामिल है तो फिर उसकी ख़रीद व फ़रोख्त, उस परफ्यूम की ख़रीद व फ़रोख्त, उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा नापाक होने की वजह से। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, दवाई के लिए और सैनिटाइज़र के लिए, सैनिटाइज़र में आमतौर पर केमिकल अल्कोहल इस्तेमाल होता है और दवाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल इस्तेमाल होते हैं, क्या उनको अल्कोहल बेचना जायज़ है?
जी हाँ, अल्कोहल अगर जायज़ है और इन 4 ममनुआ चीज़ों के अलावा से बना हुआ है तो उसकी इस्तेमाल और ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। अगर वो दवाओं में इस्तेमाल होता है या परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल इसकी तिजारत करना और इन कंपनियों को बेचना जायज़ होगा, जबकि वो 4 ममनुआ चीज़ों के अलावा से बना हुआ हो। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक टर्म यूज़ होती है स्लीपिंग पार्टनर, यानी एक ऐसा आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन वो अमली तौर पे उसमें शामिल नहीं होता, क्या ये बनना जायज़ है? जी हाँ, बिल्कुल इसकी भी गुंजाइश है। ये मामला इस तरह होता है, इसको असल में शराकत समझा जाता है या कहा जाता है, लेकिन असल में ये मुज़ारबत का मामला होता है। मुज़ारबत ये होती है कि एक शख्स की रकम लगती है और एक शख्स की मेहनत शामिल होती है। तो जो मुज़ारिब होता है वो, यानी जो रकम लगाता है, वो स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर हमारे यहाँ पहचाना जाता है कि वो शख्स मेहनत नहीं करेगा बल्कि माल लगाने के एवज़ में वो अपना नफ़ा लेगा। तो उसके भी उसूल यही हैं कि नफ़ा और नुकसान में शामिल होना ज़रूरी है और कारोबार हलाल होना ज़रूरी है और नफ़ा जो है फ़ीसद में तय होना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, स्लीपिंग पार्टनर क्या बराबर का हिस्सेदार होगा, या चूँकि वो सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी शरह जो है मुनाफे की वो कम होगी? मुनाफा तय करना ये दोनों शरीकों के मशवरे पर और उनके फ़ैसले पर मबनी है। जितना चाहें वो अपना मुनाफा आपस में तय कर सकते हैं। मुनाफे की कोई हद मुतय्यन इस तरह के इतना ही मुनाफा वो ले सकता है, इस फ़ीसद से ज़्यादा वो नहीं ले सकता, ये बहरहाल पाबंदी शरीयत में नहीं है, बल्कि इसकी खुली इजाज़त है। दोनों शरीकों के दरमियान जो तय हो जाए दोनों के मशवरों से और इत्तेफाक से, शरीयत उसकी इजाज़त देती है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या इन्वेस्टर अगर किसी कारोबार में पैसा लगाता है और तो क्या वो सिर्फ़ मुनाफे में शराकत करेगा, या नुकसान में भी उसका हिस्सा होगा? ये पहले भी अर्ज़ किया गया है कि कोई भी शराकत का मामला होगा तिजारत के अंदर, उसके अंदर नफ़े और नुकसान दोनों में शरीक होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सिर्फ नफ़े में शरीक होता है तो ये सूदी मामला होगा, ऐसी तिजारत और मामला करना जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, सरमायाकारी करके क्या फ़िक्स मुनाफा कमाया जा सकता है? सरमायाकारी करके सरमायाकारी यही है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना, यानी मुज़ारिब बन जाना, कहीं किसी कंपनी में या किसी इदारे में अपनी रकम लगा देना और उस पर मुनाफ़ा लेना। तो मुनाफ़ा तो बिल्कुल लिया जा सकता है जबकि वो काम और कारोबार हलाल हो, लेकिन उसके अंदर बात वही आई जाएगी, जो नफ़ा तय किया जा रहा है वो फ़ीसद के अंदर होना चाहिए, रकम या अदद की सूरत में ना हो। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने 1 लाख रुपए किसी इदारे या किसी कंपनी में या किसी कारोबार में लगा दिए हैं, अब नफ़ा जो है वो तय किया जाता है, तो वो ये नफ़ा तय नहीं कर सकता कि मुझे 1000 रुपये या 10,000 रुपये नफ़े में दिए जाएं, बल्कि ये कहा जाएगा कि आपने जो रकम लगाई है उसके बदले में 1% या 2% या 5% आपको नफ़ा मिलेगा। और जब नुकसान होगा तो नुकसान में भी शामिल होना ज़रूरी होगा। जो नुकसान के अपने मसाइल हैं वो किसी मौके पर अर्ज़ कर दिए जाएंगे तफसील से। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना कैसा है? उसूलन तो बैंक के अंदर अकाउंट खोलना ही जायज़ नहीं है, क्योंकि वो एक सूदी इदारा है और इसके साथ तो माल सूदी इदारे को हम फ़राहम करते हैं, जिससे वो तक़वियत हासिल करता है और उस पर सूदी मामलात करता है। अगर किसी को अकाउंट खोलना ही है तो फिर वो जो है करंट अकाउंट खोल ले और उससे जो है अपनी ज़रूरी जो कारोबारी मामलात हैं पूरे करे। सेविंग अकाउंट खोलना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये खालिसतन सूदी मामला होता है और उसके ऊपर जो है उसे रकम नफ़े के तौर पर सूद की मिलती है। बहरहाल सबसे पहले तो ऐसे एक सेविंग अकाउंट को ख़त्म किया जाए, और जब तक ये ख़त्म नहीं होते तो फिर कम से कम जो आपको सूद की रकम बतौर नफ़े के मिल रही है वो अपने अकाउंट में न छोड़ें, बल्कि उसको उसमें से निकाल लें और सदक़े की नीयत से, बग़ैर सवाब की नीयत के, इसको मुस्तहिक़ को दे दें। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपने जो करंट अकाउंट है उसके बारे में आपने बता दिया है, तो अगर किसी को ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है ऐसी, तो क्या वो करंट अकाउंट खोल सकता है बैंक में? देखिए, करंट अकाउंट खोलने की जो बुनियादी वजह होती है वो तो कारोबारी मामलात होते हैं, या रुकूम को और पैसे को अपने पास रखना, महफूज करना मुश्किल होता है।
तो अगर ये सूरत हाली परेशानियां हैं तो बिल्कुल आप करंट अकाउंट बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ माल और आपकी रकम जो है महफूज होती है, और कम से कम आप वो मामला नहीं करते जो सूद पर मुश्तमिल होता है। तो आप ज़रूरत के तौर पर करंट अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, चाहे वो कंपनी का अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, लेकिन ज़रूरत पेश आना ज़रूरी है। बिला ज़रूरत बैंकों के अंदर अपनी रकम रखना और बैंकों को रकम फ़राहम करना, बहरहाल एक सूदी इदारे के साथ ताउन है बिला ज़रूरत, ये जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, फ़ी ज़माना मुख्तलिफ़ बैंकों ने इस्लामी बैंकारी के नाम से अपनी कुछ ब्रांचेस खोली हैं और कुछ बैंक बाकायदा तौर पे इस्लामी बैंकारी लेकर आए हैं। इसके मुतालिक थोड़ी वज़ाहत फरमा दें। देखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं वो सब सूदी मामलात, सूदी इदारों पर मुश्तमिल हैं, और उनके तमाम नफ़े जो होते हैं तकरीबन वो सूदी आमदन पर ही मुश्तमिल होते हैं। लेकिन एक ज़माने से हम हमारे इर्द गिर्द, और अब तो आलम इस्लाम में हम मुकम्मल देखते हैं कि इस्लामी बैंकारी के निज़ाम से एक निज़ाम लाया गया है, और इसके पीछे जो इरादा और कोशिश और मकसद है वो यही है कि कम से कम मुसलमान जो हैं वो सूदी मामलात से बचकर इस्लाम के मुताबिक जो तिजारती मामलात हैं उसके अंदर अपने मामलात को तय करें। ये बहरहाल बड़ी खुश आइन बात है, और इस के अंदर हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कि ये मामलात सूद से निकल कर जो है बिला सूद हो जाएं, बहरहाल इसमें शामिल होना और इसकी मदद करना और इसकी तारीफ़ करना ये बिल्कुल बजा है। लेकिन जो गलत फ़हमी पैदा हो गई है उसका इज़ाला बहुत ज़रूरी है कि इस्लामिक बैंकारी के निज़ाम से मुतालिक जो निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है वो 100% इस्लामी निज़ाम नहीं है, बल्कि वो सूदी मामलात पर किसी हद तक मुश्तमिल होता है। मैं इस बात की भी वजाहत करना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक में हों या गैर इस्लामी ममालिक में हों, और वहाँ पर जो इस्लामी बैंकारी का जो सिस्टम खोला गया है वो बिल्कुल क़तान मोतबर नहीं है जब तक कि वो उलमा की निगरानी में काम ना कर रहा हो और शरई उसूल के मुताबिक वो अपने कारोबारी मामलात को तय ना कर रहा हो। दूसरी बात यह है कि जो इस्लामिक बैंकारी सूदी बैंकों के अंदर चल रही होती है, तजर्बा और मालूमात यही बताती है कि वो मोतबर उलमा से राब्ते में नहीं होते, बल्कि उन्होंने अलामत और उन्वान के तौर पर तो इस्लामी बैंकारी और अपने निज़ाम के तहत मुज़ारबत, इजारा और शराकत जैसे उन्वान लगाए हैं, लेकिन उसके तहत जो उसूल और क़वानीन मुरतब किए गए हैं वो तमाम के तमाम सूदी मामलात पर मुश्तमिल हैं। अब रह जाती है वो इस्लामिक बैंक जो ख़ालिसतन इस्लामिक बैंकिंग ही पर मुश्तमिल हैं, बुनियादी तौर पर वो सूदी मामलात पर मुश्तमिल नहीं हैं, जिसकी तरफ मैं आपको मिसाल दूँगा मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक वो वाहिद बैंक है जो ख़ालिस तौर पर इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद पर बनाया गया, और वो सूदी मामलात के तौर पर उसको नहीं बनाया गया। लेकिन उसके अंदर भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अपने जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम चला रहे हैं, अगर वो मुस्तनद उलमा और मुफ्ती हज़रात के निगरानी में और उनके मशवरे से और उनकी राय के मुताबिक अपने निज़ाम को बनाकर चला रहे हैं, तब तो उसकी गुंजाइश होगी। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से इस्लामिक बैंकिंग चला रहे हैं, या वो उसके अंदर किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं कर रहे और एक कोई मसला समझकर उन्होंने उसूल बना लिए, और आने वाली तब्दीलियों पे जो तब्दीलियों का जो असर उस पर पड़ रहा है उसके मुताबिक वो उन इस्लामी जो क़वानीन हैं उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे बैंकों के साथ भी मुआमला करना जायज़ नहीं होगा, वो सूदी मामलात पर ही मुश्तमिल होंगे। लिहाजा जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम लाया गया है, अगरचे ये नीयत और इरादा और इसके पीछे जो मेहनत की गई है वो खुश आइन है, लेकिन ये बहरहाल मोतबर नहीं है। इस्लामिक बैंकारी का उन्वान ज़रूर है, लेकिन पीछे इस्लामी निज़ाम इसमें नहीं है, जब तक कि वो मुस्तनद उलमा से उसकी निगरानी और उसकी इस्लाह ना कराई जाए। दीगर एक बारीक नुक्ता ये भी समझ लें कि जब तक कोई बैंक इस्लामिक बैंकारी का जो निज़ाम लेकर चल रहा है, जब तक वो हर 3 या 6 महीने के अंदर अपने निज़ाम को नए सिरे से उलमा के सामने पेश करके उसकी इस्लाह नहीं करवाता, तो वो 6 महीने बाद या 3 महीने के बाद, जैसा कि मुफ्ती हज़रात बतलाते हैं, बड़े उलमा बतलाते हैं,
तो वो निज़ाम मोतबर नहीं समझा जाता, वो सूदी मामलात में उसकी गुंजाइश मुमकिन होता है कि वो सूदी मामलात पर चलने लग गया हो। लिहाजा हाँ, इसमें सिर्फ इतनी बात हम जिसकी तायीद करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आपको अपने अकाउंट खुलवाने हैं तो फिर आप कम से कम इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उसमें अपना अकाउंट खुलवाएं। जो खालिसतन सूदी बैंक अपने में अगर आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। इसकी तो गुंजाइश होगी, लेकिन निज़ाम का उलमा की निगरानी में रहना शर्त है। अगर ये नहीं है तो तमाम के तमाम बैंक एक ही तरह हैं और उनका निज़ाम एक ही तरह का है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, ज़ेवरात या कोई कीमती चीज़ किसी के पास रखवा के पैसे लेना या किसी को पैसे इनके एवज़ देना, इसके मुतालिक क्या हुक्म है? जी हाँ, बिल्कुल गिरवी रखना किसी चीज़ को कर्ज़ के बदले में बिल्कुल इसकी गुंजाइश है। और इस कोई शख्स अगर किसी को कोई रकम कर्ज़ के तौर पे देता है और उसके बदले में कोई कीमती चीज़ रख लेता है अपने पास बतौर ज़मानत के, तो ये गिरवी या रहन रखना बिल्कुल इसकी इजाज़त है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कफ़न बेच कर पैसे कमाना, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल, कफ़न भी एक कपड़ा है, माल है, और अगर कोई शख्स इसकी तिजारत करता है तो बिल्कुल नफ़ा कमाना उसका हक़ बनता है और बिल्कुल इसकी तिजारत भी जायज़ है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, पान, सिगरेट, गुटखा और इस किस्म के दीगर जो चीज़ें हैं उनका कारोबार करना कैसा है? ये पान, सिगरेट, गुटखा वगैरह जो हैं जिसकी तिजारत की जाती है, ये चूँकि मुज़र सेहत हैं और इनका मुज़र सेहत होना तयशुदा है तहकीक के मुताबिक, लिहाजा जो चीज़ मुज़र सेहत हो उसका इस्तेमाल करना भी नाजायज़ है, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी करना नाजायज़ ही होगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कमीशन क्या है और क्या ये जायज़ है? कमीशन इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और ये काबिल तफ़सील एक मसला है। मुख्तसरन ये अर्ज़ करेंगे कि कोई शख्स किसी मामले में रहनुमाई के लिए और उसके अंदर मेहनत करने के लिए रकम लेता है जो कि तीसरे शख्स का काम करता है। मसलन एक शख्स कुछ बेचना चाहता है और एक शख्स कुछ ख़रीदना चाहता है, तो वो उन दोनों के दरमियान मुलाकात करवाता है और जो दीगर ज़रूरी उमूर होते हैं, माल की वजाहत करना और गाहक और ख़रीदार की ज़मानत और गारंटी और उसकी तहकीक करना और जो चीज़ ख़रीदी बेची जा रही है उसकी मुताल्लिक़ तफ़सीलात का फ़राहम करना और उन दोनों के दरमियान मामलात को तय कराना, ये शख्स जो है वो कमीशन एजेंट होता है और वो इस मेहनत के जो है वो पैसे लेता है। तो कमीशन तो इसको कहा जाता है और कमीशन जो है वो मुतलक़न जायज़ नहीं है, बल्कि इसकी तफ़सील है, वो अपने मामलात के हिसाब से उसकी गुंजाइश है। लेकिन बहरहाल उमूमी तौर पर यह है कि कमीशन लेना जायज़ है, लेकिन कैफ़ियत और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उसका तयन होगा कि कमीशन किससे लिया जाएगा और किससे नहीं लिया जाएगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार हमें वकील बनाता है कि फ़लाँ चीज़ मुझे बाज़ार से दिलवा दो, और अगर वो चीज़ दिलवाते हुए हम कोई कमीशन रख लें उसको बग़ैर बताए, क्या ये जायज़ होगा? वकील के लिए कमीशन रखना जायज़ नहीं है, बल्कि वो वकील होता है जो चीज़ जितनी रकम में उसने ख़रीदी है उतनी रकम ही का वो मुतालबा कर सकता है अपने मुवक्किल से। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या बैंक की नौकरी जायज़ है? बैंक पहले भी अर्ज़ किया गया एक सूदी मामलात पर मुश्तमिल एक इदारा है, लिहाजा उसके अंदर बैंक नौकरी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस में सख्त ममानियत है और लिखने वाला, इसका देने वाला, लेने वाला, गवाह बनने वाला सख्त जो है वो उसके ऊपर वईदात आई हैं, लिहाजा बैंक की नौकरी करना जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या इंश्योरेंस कंपनी में काम करना जायज़ है? इंश्योरेंस कंपनी के भी मामलात जो है वो सूद पर और जुए पर मुश्तमिल होते हैं, लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी नौकरी करना जायज़ नहीं होगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या प्राइस बॉन्ड का कारोबार किया जा सकता है? प्राइस बॉन्ड का कारोबार भी इसी तरह है कि उसके अंदर सूदी मामलात शामिल होते हैं और धोखे पर भी और जुए पर भी ये मामलात मबनी होते हैं, लिहाजा इसकी ख़रीद व फ़रोख्त और तिजारत जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, इन्हीं प्राइस बॉन्ड के आगे कुछ लोग प्राइवेट अपनी पर्ची जो है वो बनाकर आगे फ़रोख्त करते हैं और उस पर इनामी रकम का ऐलान करते हैं, क्या वो कारोबार दुरुस्त है? देखें, ये भी सूद और जुए पर मुश्तमिल एक मामला होता है और इस मामले के अंदर भी चूँकि जुआ होता है कि आपका रकम आपके नंबर आने पर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी,
और ये खालिसतन सूदी मामला इस तरह भी होता है कि एक नकद रकम दी जाती है और उस नकद रकम के बदले में रकम का मुतालबा होता है कमी या ज़्यादती के साथ, लिहाजा ये मामला करना भी जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या कमेटी डालना जायज़ है? कमेटी डालना जायज़ है, और वो एक कर्ज़ की एक सूरत है जो कि किस्तों की सूरत में अदा किया जाता है, जबकि तमाम कमेटी डालने वाले मेंबरान इस मामले के मुकम्मल ख़त्म होने तक उसमें शामिल रहें। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कारोबारी हजरात एक कमेटी डालते हैं जिसको बोली वाली कमेटी कहा जाता है, यानी 5-10 अफराद जो हैं वो मिलकर जो कमेटी डालते हैं, उसमें एक साहब अगर वो कमेटी लेना चाह रहे हैं तो वो उसकी बोली लगाएंगे कि अगर ये कमेटी 10 लाख की है तो मैं इसके 9 लाख रुपए लेता हूँ, यानी 1 लाख मैं छोड़ता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, यानी वो सबसे ज़्यादा पैसे छोड़ता है, वो कमेटी उसको दे दी जाती है। क्या इस तरह की कमेटी जायज़ है? ये मामला सूदी मामला है, क्योंकि कमेटी बुनियादी तौर पर कर्ज़ का मामला होता है जो कि किस्तों में अदा किया जाता है। तो कर्ज़ के अंदर कमी ज़्यादती जो है वो जायज़ नहीं है, सूदी मामला है। लिहाजा इस किस्म की कमेटी बुनियादी तौर पर बनाई ही इसीलिए गई हो, तब तो ये कमेटी में शामिल होना, इसका बनाना जायज़ नहीं है। और अगर बाद में ये सूरत हाल पेश आ गई हो तो इस मामले को करना जायज़ नहीं होगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक दुकानदार के लिए एक चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुनाफा कमाना जायज़ है? मुनाफे की तो कोई हद मुतय्यन नहीं है, और जो शख्स अपने माल पर जितना नफ़ा कमाना चाहता है वो कमाए, लेकिन अखलाकियात का और माशरत का तकाज़ा ये है कि वो इतना नफ़ा मुकर्रर करे कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, और बाज़ार के अंदर जो नर्ख और क़ीमतें, जो प्राइजेस की एक मेयार होता है, उसका लेवल होता है, वो किसी भी तरीके से मुतासर ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, हदीस में कुत्ते और बिल्ली के ख़रीद व फ़रोख्त के मना होने के बारे में सुना है, तो क्या ज़ाती इस्तेमाल के जानवर जो हैं वो भी ख़रीद व फ़रोख्त करना मना है? हदीस में यकीनन मना है कि कुत्ते और बिल्ली की ख़रीद व फ़रोख्त के मुतालिक, लेकिन अगर कुत्ता शिकार के लिए या हिफाजत के लिए जो ख़रीदा जाता है तो उसकी गुंजाइश है, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त होगी, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो फिर नाजायज़ होगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, जंगली जानवर, उनका कारोबार करना कैसा है? मसलन सांप, अज़दहा, शेर, चीता या बंदर वगैरह। उसूली तौर पर तो तकाज़ा ये है कि इन जानवरों को कैद न किया जाए, लेकिन शरीयत इनको पकड़ने या कैद करने की मना नहीं करती है। और कोई शख्स अगर इन जानवरों की तिजारत करता है तो तिजारत भी जायज़ होगी, लेकिन वो जानवर जो कि माल मुतक़व्वम नहीं है, जैसे कि कुत्ता या खंज़ीर वग़ैरह, इनकी तिजारत जायज़ नहीं होगी। इसी तरह वो जानवर कि जिनको शरीयत ने पसंद नहीं किया या जिन्हें मारने का हुक्म है, जैसे कि सांप है, बिच्छू है, चील है, चूहा वग़ैरह है, जिसकी तफसील आती हैं, तो उनकी तिजारत जायज़ नहीं होगी। बकिया अगर किसी जानवर की कोई शख्स तिजारत करता है तो उसकी इजाज़त होगी। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या बाप बेटे के दरमियान कारोबार हो सकता है? बिल्कुल, अगर उनके दरमियान कोई तिजारती मामला है और वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल तिजारती मामला उनके दरमियान हो सकता है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कारोबार करने के लिए बैंक से कर्ज़ा लिया जा सकता है? कारोबार करने के लिए कर्ज़े की तो इजाज़त है, लेकिन बैंक, पहले भी अर्ज़ किया गया कि एक सूदी इदारा है, उसके साथ सूदी मामला करना जायज़ नहीं होगा, लिहाजा बैंक से सूद लेना भी जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, किसी ऐसे शख्स का पैसा अपने कारोबार में लगाना कि जिसके बारे में शुबा हो कि इसका पैसा सूद या हराम ज़राए से कमाया गया है, कैसा है? देखिए, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना तो जायज़ है, लेकिन शुबा हो कि इसकी आमदनी हराम माल की है तो शुबे का एतबार नहीं होगा, यकीन होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी शख्स का माल लगा रहे हैं अपने कारोबार में तो पहले से पूरी मालूमात ले लें यकीनी तौर पर कि उसकी आमदनी हराम है या हलाल है, उसके बाद अपने कारोबार में शामिल करें। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि अगर किसी शख्स के मुश्तरक कारोबार हो जिसमें हलाल और हराम दोनों शामिल हों, तो अगर उसकी आमदनी हलाल माल की ज़्यादा है और हराम माल की कम है तो फिर उस शख्स के माल को अपने कारोबार में लगाने की गुंजाइश होगी, क्योंकि उसकी हलाल आमदनी जो है वो हराम से ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल तब भी ऐसी कैफियत में इन्वेस्टमेंट करने से बचना बेहतर है।
ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक्सपायर माल यानी वो माल जिसकी मुद्दत इस्तेमाल ख़त्म हो चुकी हो, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में क्या हुक्म है? इसमें साबुन शैम्पू से लेकर अद्वियात, खाने पीने की अशिया, कॉस्मेटिक्स का सामान, हत्ता कि परफ्यूम वगैरह भी आते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तारीख़ ख़त्म हो गई हो, उसकी तिजारत ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि जो तारीख़ें लिखने का उसूल है, वो एक्सपायर जो तारीख़ लिखने का उसूल है वो इसलिए होता है कि वो इंसानी ज़ात, इंसानी जान से मुताल्लिक़ चीज़ें होती हैं, चाहे वो बैरूनी इस्तेमाल की हों या अंदरूनी इस्तेमाल की हों या उसके इर्द गिर्द इस्तेमाल की वो चीज़ें हों, तो वो इंसान की ज़ात पर और उसकी हयात पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ें जो कि खाने पीने से वाबस्ता हों या बैरूनी इंसानी जिस्म पर इस्तेमाल होती हों या इसके इर्द गिर्द माहौल में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हों, ऐसी हर वो चीज़ जो कि एक्सपायर हो गई उसकी तिजारत करना जायज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो मुज़र सेहत है और इससे इंसानी जान को ख़तरा है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि बैरून मुल्क से वो हलाल अशिया की तिजारत करते हैं, उनको मंगवाते हैं, लेकिन कस्टम में उनको रिश्वत देना पड़ती है, इसके मुतालिक क्या हुक्म है? असल तो ये है कि रिश्वत का मामला कहीं भी ना किया जाए, लेकिन अगर वो तिजारत ज़रूरी है और तिजारत जो इंपोर्ट वो करना चाह रहे हैं, दरामद करना चाह रहे हैं, वो बग़ैर रिश्वत दिए उन्हें हासिल नहीं होगा, तो मजबूरन वो रिश्वत देकर अपना माल छुड़ा सकते हैं और उस पर फिर तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, लेकिन उनकी मजबूरी है इसलिए वो रिश्वत देने की उनको गुंजाइश है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, अगर किसी का पैसा अमानतन हमारे पास पड़ा है, तो क्या हम उन पैसों से कारोबार कर सकते हैं? और अगर उससे कोई मुनाफा हासिल होता है तो क्या वो उसे देना पड़ेगा? अमानत के माल को उसूली तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ ही नहीं है, क्योंकि वो किसी की अमानत है, बग़ैर उसकी इजाज़त के आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो गैर के माल में तसर्रुफ़ है जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। बहरहाल जो नफ़ा आपने उससे कमा लिया वो नफ़ा आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसकी रकम उसको लौटाना मुकम्मल ज़रूरी है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, मुलाज़मीन की तनख्वाह जानबूझकर उसमें ताख़ीर करना ताकि उन पैसों से कुछ कमाया जा सके, कैसा है? देखिए, ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ है और इस्लामी तिजारत और मामलात के जो निज़ाम है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि हदीस में आता है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। लिहाजा जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके मुलाजिम होते हैं, उनकी उजरत पहली फ़ुर्सत में जब उनका हक़ बन जाता है, जो तारीख़ है या वक्त मुतय्यन है उसके मुताबिक उनको देना ज़रूरी है और उसमें ताख़ीर करना जो है वो क़तअन मुनासिब नहीं है, ख़िलाफ़ सुन्नत है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, ऐसी अशिया जिनकी मुल्क में किल्लत हो या अंदेशा हो कि उसकी किल्लत हो सकती है, ऐसी चीज़ों को बैरून मुल्क ज़्यादा मुनाफे के लिए बेचना कैसा है? ये भी एक किस्म है नाजायज़ कारोबार की, कि जिसके अंदर जो है आप जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है और जहाँ पर उसको बेचना ज़रूरी है वहाँ ना बेचकर आप उसको जो है अपने पास या तो स्टोर कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं कि उसकी क़िल्लत पैदा हो, या ज़्यादा नफ़े की खातिर आप उसको बैरून मुल्क या बाहर की मंडियों में बेच देते हैं। ये बहरहाल ये मामला करना जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, बहुत सारे ताजिर ये सवाल करते हैं कि वो अपने कारोबार पर ज़कात देने के लिए माल को कैसे गिने और कैसे अदा करें? ज़कात के जो तिजारत के अंदर जो ज़कात का उसूल है वो ये है कि जो आपका नक़द माल है नफ़े के साथ वो, और इसके अलावा वो माल तिजारत जिसको आप ख़रीदते बेचते हैं वो बढ़ता भी रहता है, कम भी होता रहता है, उस माल को जिस तारीख़ में आप पर ज़कात वाजिब है उस मौजूदा बचे हुए सामान तिजारत और उस माल की आप कीमत लगाएंगे कि बाज़ार में उसकी क्या कीमत है। वो कीमत, वो वैल्यू और वो नक़द और नफ़ा जो आपके पास उस वक्त मौजूद है उसकी आप ज़कात अदा करेंगे, जो कि 40वां हिस्सा बनता है कुल माल का। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कारोबार को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है? कारोबार को भी शरीयत ने मुबाह रखा है और इसकी कोई हद मुतय्यन नहीं करी कि आप कितना बढ़ाएं। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आप उसको बढ़ा सकते हैं, आपकी सलाहियत और क़ुव्वत इजाज़त देती है, बिल्कुल आप अपने कारोबार को फैला भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इस हद तक बढ़ाना कि उससे इंसान दुनिया में मशगूल हो जाए,
अल्लाह और उसके नबी और दीन से जो है वो गफलत बरतने लगे, बहरहाल इसकी इजाज़त नहीं होगी। लेकिन कारोबार के फैलाने और बढ़ाने को शरीयत ने मुबाह रखा है, जितना इंसान की सलाहियत और ताकत है वो कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कारोबार में किसी पार्टी या शख्स के साथ उधार काम करना क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। काम जो है कारोबार क़र्ज़ की सूरत में भी होता है कि माल फ़राहम कर दिया जाता है और उसकी रक़म जो है बाद में ले ली जाती है, तो इसकी गुंजाइश है बिल्कुल। क़र्ज़ के साथ दैन की सूरत में जो है मामला किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, उधार रकम पर मुनाफा ज़्यादा रखा जाता है, क्या ये सूद पे शुमार होगा? अगर किसी शख्स ने किसी को कोई माल, कोई सामान बेचा है, मसलन कोई शख्स कपड़े का ताजर है या किसी और चीज़ का ताजर है और वो माल फ़राहम कर देता है और उसकी रक़म मसलन जो है वो ये तय होती है कि जी इसकी रक़म, इसकी कीमत जो है वो 1 महीने बाद तय की जाएगी, तो जो शख्स इसको नक़द रकम में लेता है, मसलन जिस वक्त माल ख़रीदता है उसी वक्त रकम दे देता है, और जो शख्स ये तय करता है कि मैं बाद में इसकी कीमत अदा करूँगा, तो बाद में कीमत अदा करने की सूरत में उसकी कीमत अगर बढ़ा कर तय की जाए तो वो इसकी गुंजाइश है बिल्कुल। यानी यूँ कह लें कि नक़द रकम से उधार का मामला अगर ज़्यादा कीमत के साथ तय किया जाता है तो किया जा सकता है, लेकिन जो कीमत एक मरतबा तय हो गई है अगर उसमें मज़ीद ताख़ीर होती है तो ज़्यादा लेने की इजाज़त नहीं होगी, वो सूदी मामला होगा, जितना तय है उतनी ही लेने की गुंजाइश होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक दिक्कत जो ताजरों को अमूमन पेश आती है कि किसी शख्स को अगर वो उधार देना चाहते हैं, उस शख्स को या उस पार्टी को कैसे परखा जाए? देखिए, ये मामला तो तजर्बात पर मौकूफ़ हैं और ये इंसान के अपनी सोच विचार और तहकीक पर मबनी हैं। बहरहाल इसका एक तरीक़ा ये है कि अगर किसी शख्स के साथ आप कोई कारोबारी मामला करना चाहते हैं तो उसकी देखभाल आप इस तरह कर सकते हैं कि जिस बाज़ार में वो काम कर रहा है उस बाज़ार के दूसरे कारोबारी लोगों से आप मुलाकात करके उसकी सूरत हाल आप पूछ सकते हैं कि ये शख्स माली तौर पर कितना मज़बूत है, मामलात के अंदर कितना अमीन है, कितना सच्चा है और काम कारोबार में वो कितना ज़िम्मेदार है। फिर आप इत्मीनान करके मशवरा करके बिल्कुल आप कारोबार कर सकते हैं। लेकिन ये बात इंसान के अपने फ़ैसले और अपनी सोच पर जो है मौकूफ़ है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, अमूमन सुनते आए हैं कि किसी को परखने के लिए उसके साथ खाना खाओ, सफ़र करो या रात बिताओ। क्या ये तरीका दुरुस्त है और क्या हम दुरुस्त सुनते आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मामलात होते हैं ये इंसान के ऊपर उसके शरीक की आदत को और उसके फ़िक्र और सोच को जो है वो खोल देते हैं। तो ये तजर्बात के ऊपर मौकूफ़ है ये बात कि अगर कोई शख्स किसी के साथ उठना बैठना ज़्यादा रखता है या खाता पीता है या ख़ुसूसन सफ़र करता है, सफ़र को सफ़र भी इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर आपका जो शरीक सफ़र होता है उसके मामलात आदत आप पर खुल जाते हैं। सफ़र के माने जो है खुलने के हैं, वाज़ेह होने के हैं। बहरहाल ये तजर्बात पर मौकूफ़ है और अगर आप किसी के साथ कारोबार करना चाहते हैं तो उसके साथ आप कुछ बार मुलाकात कर लें, उसके साथ खा लें या उसके साथ कोई मुख्तसर सफ़र कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शख्स कितना ज़िम्मेदार, कितना सच्चा है। बहरहाल ये बात तजर्बे पर मौकूफ़ है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, किसी कंपनी से काम हासिल करने के लिए उनको तोहफ़ा भेजना यानी उनके मालिक को तोहफ़ा भेजना कैसा है? देखें, तोहफ़ा तो शरन सुन्नत है और मुबाह है, जायज़ काम है। और अगर किसी कंपनी के मालिक को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, उससे मोहब्बत के इज़हार के लिए या अपना ख़ुलूस ज़ाहिर करने के लिए आप उसको तोहफ़ा भेजते हैं तो इसकी बिल्कुल गुंजाइश है, ताकि आपके कारोबार में वो मददगार साबित हो या आपके साथ ताउन के साथ चले, इसकी गुंजाइश है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, अगर किसी कंपनी से काम हासिल करने के लिए वहाँ मौजूद जो मुलाजिम है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो हमें काम दे सकता है, उसको तोहफ़ा दिया जाए जबकि उसके मालिक को इस बात का इल्म ना हो, इसके बारे में वज़ाहत करें। हाँ, ये मामला यकीनन एक तरह की रिश्वत है कि क्योंकि जब कोई शख्स कारोबार करता है किसी इदारे के साथ तो उसके मालिकान की राय यकीनन उसमें शामिल होती है और फ़ैसला कुन राय उन्हीं की होती है। तो उनका मातहत आदमी अगर कोई तोहफ़ा या इस किस्म की चीज़ें वसूल करके और वो किसी दूसरी कंपनी के साथ या इदारे के साथ मामला तय करता है तो यकीनन वो जो तोहफ़े ले रहा है या वो जो दे रहा है शख्स, ये रिश्वत के ज़मरे में आएगा
और ऐसा मामला करना या ऐसे तोहफ़े तोहफ़े देना जो है वो जायज़ नहीं होगा और ये रिश्वत के ज़िम्मे में आएगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, किसी दुकानदार को या किसी शॉपिंग मॉल में शेल्फ़ में हमारा सामान जहाँ पड़ा होता है, वहाँ किसी दूसरी कंपनी के बजाय हम अपना माल बिकवाने के लिए उस मुलाजिम को अगर हम कुछ पैसे देते हैं या उसको कोई कमीशन देते हैं, तो क्या ये जायज़ होगा? अगर मामला इस तरह है कि आप हमारा माल आगे रखें और हम उसकी आपको ज़्यादा कीमत देंगे या उस पर कमीशन तय है तो हम आपको ज़्यादा कमीशन देंगे या ज़्यादा मेहनत करने पर हम आपको ज़्यादा उजरत देंगे, मगर ये कि आपने हमारा माल फ़रोख्त करना है और उसको ज़्यादा फ़रोख्त करना है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, तो ये आपका और बेचने वाले के दरमियान मामला है। लेकिन अगर मामला इस तरह किया जा रहा है कि आप जो है दूसरों का माल जो है नहीं बेचेंगे या दूसरों के माल को आप छुपा देंगे या उनका आप नुक्स बयान करेंगे, तो फिर ये मामला जायज़ नहीं होगा। अगर सिर्फ़ आप अपने माल को बेचने के लिए और उसकी तारीफ़ के लिए या उस पे मेहनत करने के लिए उसके साथ मामला तय कर रहे हैं, तब तो जायज़ होगा। लेकिन दूसरे के माल को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं आप किसी भी तरीके से, आगे आप ये कहते हैं कि उसका ऐब बयान करें या उसको उसको पीछे रखें या उसको छुपा दें, तो फिर ये मामला ठीक नहीं होगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने सवाल पूछा है कि मैं एक बड़े शॉपिंग मॉल में सेल्समैन हूँ और जिस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का सामान जिस पर मुझे ज़्यादा कमीशन मिलता है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, जबकि दूसरी कंपनी जिसका ग्राहक पूछते हैं मैं उसकी बदतरीफ़ी करता हूँ। क्या ये दुरुस्त है? देखें, तिजारत के अंदर झूठ और बेईमानी ये जायज़ नहीं है और एक उसूल ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं उसमें ऐब है तो उस ऐब को बताएं और अगर उसमें ऐब नहीं है तो उसमें ऐब बयान न करें, जो कि झूठ पर या फ़रेब पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा अगर आपको किसी कंपनी ने आपको कमीशन या रकम दी है ख़ास उनका माल बेचने के लिए, तो आप उसकी तारीफ़ करके उसकी फ़ायदे बताकर तो उसको बेच सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी के माल के अंदर नुक्स बताना या उसकी तनक़ीस करना ये जायज़ नहीं होगा, इससे किसी को नुकसान पहुंचता है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, चीज़ की कदर बढ़ाने के लिए या उसका दाम बढ़ाने के लिए उसको रोक लेना, छुपा लेना और जब उसकी कदर ज़्यादा हो जाए तो उसको बाहर निकालना कैसा है? ये भी जायज़ नहीं है, बल्कि सख्त हराम और ममनुआत में से है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए उसको महफूज कर लेना या छुपा लेना, जिसको शरीयत की फ़िक़ा की इस्तिलाह में इद्दिखार कहा जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसको कहा जाता है, ये जायज़ नहीं है बिल्कुल, और ऐसा करना जो है गुनाह कबीरा है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, फ़ॉरेक्स का काम फ़ी ज़माना गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं जो ये काम करती हैं। आजकल उसके सॉफ्टवेयर और ऐप्स भी मौजूद हैं जिसमें लोगों को ये दावत दी जाती है कि वो आएँ और उसमें आके सोना, चांदी या मुख्तलिफ़ करेंसी जो है वो ख़रीदें और फिर जब उसकी कदर बढ़ जाए तो उसको बेच दें। साहब पूछते हैं कि ये कारोबार करना जायज़ है? देखिए, कारोबार में अंदर जब ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसका एक उसूल ये है कि उसका माल होना ज़रूरी है और माल होने की जो शराइत हैं, जो तफासील हैं, वो पूरी होना ज़रूरी है, नंबर एक। दूसरा ये है कि माल होने के साथ साथ उसका कब्ज़े में आ सकना भी ज़रूरी हो कि उस चीज़ को जो है कस्टडी में लिया जा सकता हो वजूद के एतबार से। तो अगर ये काम फॉरेक्स का स्क्रीन पर होता है और स्क्रीन पर ही इसकी ख़रीद व फ़रोख्त हो जाती है, तब तो ये जायज़ नहीं होगा किसी भी सूरत में। लेकिन अगर ये ख़रीदने के बाद बाकायदा तौर पर कस्टडी में कब्ज़े में आ जाता है और उसके बाद इसको आगे फ़रोख्त किया जाता है, तब इसकी इजाज़त होगी। लेकिन उमूमी तौर पर जो इसकी सूरत हाल है, जो चीज़ मालूमात के हद तक हमें पहुँची है, जो इस पे तजर्बा है, वो यही है कि ये कब्ज़े से पहले ही ख़रीद व फ़रोख्त होती है, बल्कि बाद औक़ात इन चीज़ों का वजूद ही नहीं होता। सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही इसके कुछ आंकड़े और कुछ फ़िगर्स नज़र आ रहे होते हैं, जिनकी बुनियाद पर ही मामलात चल रहे होते हैं। लिहाजा अगर वो फ़िगर्स की सूरत में सिर्फ स्क्रीन पर हैं, तब तो वो माल बनने की भी सलाहियत नहीं रखता। लिहाजा उसूली तौर पर मसला यही है कि फ़ॉरेक्स का स्क्रीन पर जो काम होता है वो जायज़ नहीं है, वो नाफिज़ुल अमल ही नहीं है, बल्कि वो सिरे से वजूद में ही नहीं आता। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा कोई कारोबार करता है, तो वो उस कारोबार को करने के लिए अपने किसी भी दारुल इफ्ता, करीबी दारुल इफ्ता मुस्तनद उलमा के पास जाकर एक अपना सवालनामा मुकम्मल तफसील के साथ लिख कर उस सूरत हाल के मुताबिक जो है उसका जवाब ले ले और उसके मुताबिक अमल कर सकता है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, डिजिटल करेंसी का कारोबार करना कैसा है?
डिजिटल करेंसी का भी कारोबार जायज़ नहीं है, क्योंकि ये करेंसी जो है वो अपना वजूद इस तौर पर नहीं रखती कि ये माल बनने की सलाहियत नहीं रखती है। माल बनने की सलाहियत रखने के लिए उसका वजूद होना ज़रूरी है, जिन्स उसकी होना ज़रूरी है, जो कि इस सूरत में नहीं पाई जाती। और फिर इसके अंदर जो है एक बुराई ये भी है कि ये किसी भी वक्त या तो ख़राब हो सकती है, या उड़ सकती है, या गायब हो सकती है। और तीसरी बात ये है कि ये कब्ज़े में नहीं आती, बल्कि ये फिगर्स और आंकड़े हैं जो घूमते रहते हैं और कमी ज़्यादती इसमें अंदर होती रहती है। लिहाजा डिजिटल करेंसी, या जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, इसका कारोबार भी जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं एक मुस्लिम कंट्री से हूँ और मेरे मुल्क में कैनाबिस यानी मैरिजुआना उसकी ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त दी गई है, तो क्या मैं ये कारोबार कर सकता हूँ? देखिए, बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नशा आवर होती हैं और नशे में इनका इस्तेमाल होता है। अगर वो काश्त और उनकी पैदावार इसलिए की जा रही है कि उनको किसी दवा में या किसी और चीज़ में इस तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि वो नफ़ा बख्श हो, तब तो उसकी इजाज़त होगी। लेकिन अगर वो खालिसतन नशे के लिए या नशा आवर चीज़ें बनाने के लिए उसकी काश्त या उसकी पैदावार की जा रही है, तब वो कतान नाजायज़ होगा और उसकी ख़रीद व फ़रोख्त भी नाजायज़ होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, आबे जो कि बग़ैर अल्कोहल के हो, उसका कारोबार ख़रीद व फ़रोख्त कैसा है? और बाज़ औक़ात ये वही कंपनियाँ बनाती हैं जो शराब भी बनाती हैं, तो इसके बारे में वज़ाहत फरमाएं। अगर जौ का पानी कोई शख्स इस्तेमाल करता है, तो अगर जब तक उसके अंदर नशा आवर चीज़ नहीं है या वो ख़ुद नशा आवर नहीं है, तब तो उसका पीना ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई नशा आवर चीज़ शामिल है किसी भी दर्जे में, किसी भी दर्जे के अंदर, यानी आप कह लें कि 0.01 भी अगर शामिल है, तो फिर वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो शराब की आमेज़िश है और वो नापाक है। उसका इस्तेमाल भी जायज़ नहीं होगा, ख़रीद व फ़रोख्त भी जायज़ नहीं होगी। और अगर ये पाक है और नशा आवर नहीं है और 100% जो है वो यानी हलाल से शराब से पाक है, तो अगर इसको कोई शराब की कंपनी वाली भी बेचती है, तो बुनियादी तौर पर इसका ख़रीद व फ़रोख्त और इस्तेमाल जायज़ होगा, क्योंकि वो पाक है और हलाल है। लेकिन बेहतर ये है कि शराब की बनाने वाली कंपनी की चीज़ों को इस तरह ख़रीद और फ़रोख्त उसकी ना की जाए, क्योंकि उससे उनके शराब के जो कारोबार, हराम कारोबार होता है, उसको तक़वियत मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, शराब बनाने वाली कंपनी में काम करना कैसा है? जी, शराब बनाने वाली कंपनी में भी नौकरी करना या किसी भी किस्म का काम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि उनका जो तिजारत है वो हराम चीज़ की तिजारत कर रहे हों। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, शराब बनाने वाली कंपनी को हलाल चीज़ बेचना कैसा है? अगर आप कोई हलाल चीज़ उनको बेचते हैं, तो बिल्कुल उसकी बेचने की गुंजाइश है, क्योंकि उसका इस्तेमाल वो जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी काम पर मुनहसर है, लेकिन उनको हलाल चीज़ बेचना बिल्कुल उसकी गुंजाइश है, जायज़ है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, गाड़ियों का काम करने वाले अमूमन उसकी खामियां आर्जी तौर पर छुपा देते हैं और वो वक्ती तौर पे चीज़ ठीक होती है, लेकिन बेचने के कुछ अरसे के बाद वो चीज़ जो है वो यहाँ हो जाती है कि वो ख़राब है। ऐसे उसकी खामी आर्जी तौर पे छुपा कर बेचना कैसा है? देखें, ये धोखा है जो तिजारत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बल्कि हदीस में सख्ती से मना है और बड़ी सख्त वईद आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मन गश्शना फ़लैसा मिन्ना, कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। तो ये बड़ी सख्त बात है। और तिजारत के उसूल में, कारोबार के उसूल में एक बात है कि अगर कोई शख्स ऐब वाली हो तो उसका ऐब बताकर उसको बेचा जाए, और उसका ऐब को छुपाना ऐसा ही है जैसे आप धोखा दे रहे हैं। तो गाड़ी वगैरह या इस किस्म की दूसरी चीज़ों की इस तरह से मरम्मत करके उसको बेचना कि उसका ऐब आर्जी तौर पर छुपा हुआ हो, बल्कि ऐब की इस्लाह ना हुई हो, तो फिर ये धोखा होगा, ये जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, किसी कंपनी की परफ्यूम की बोतल में अपनी परफ्यूम डालकर बेचना, जबकि ख़रीदार को मालूम हो कि ये परफ्यूम नकली है, कैसा है? देखिए, ये भी धोखे की ज़िम्रे में आता है, क्योंकि आप अगर किसी ब्रांड को या किसी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बाज़ार में धोखा फैलाता है, क्योंकि वो किसी और का माल है, वो आपका माल नहीं है। हाँ, अगर वो उमूमी बोतलें हैं या उमूमी ब्रांड है जो किसी की मिल्कियत नहीं है,
बल्कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोग उस ब्रांड के नाम से चीज़ें बाज़ार में लाते रहते हैं, मुतारिफ़ कराते रहते हैं, लॉन्चिंग होती रहती है, तब तो इसकी गुंजाइश होगी। लेकिन अगर वो ब्रांड किसी का ख़रीदा हुआ है या उसके नाम पर जो है वो रजिस्टर्ड है, तो फिर जो है उसके अंदर बनाना या उस नाम से बेचना जो है वो जायज़ नहीं होगा, वो धोखे में आएगा। ज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह। मौलाना साहब, किसी कंपनी की मशहूर प्रोडक्ट की नकल बनाना कैसा है? अगर वो कॉपीराइट है उसका नाम या उसका ब्रांड, तब तो रजिस्टर्ड है उसके नाम पर, तब तो जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो उमूमी है तो फिर जो है उसको बनाने की इजाज़त होगी और वो धोखे में नहीं आएगा। ज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह। मौलाना साहब, दूध में पानी मिलाना कैसा है? दूध में पानी मिलाना भी ज़ाहिर है वो धोखा है, क्योंकि उससे जो है मकदार बढ़ जाती है और दूध जो है वो अपनी जो असल हालत होता है वो खो देता है। तो बहरहाल ये मिलावट है, धोखा है, ये जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि वो दूध का कारोबार करते हैं और शहर के बाहर से वो दूध लेकर शहर में आते हैं और गर्मी की वजह से दूध ख़राब ना हो जाए वो उसमें बर्फ़ डालते हैं, जो कि ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते वो बीच में मिक्स हो चुकी होती है। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये तरीका दुरुस्त है? देखें, दूध में पानी मिलाने के भी बता दिया। अगर कोई शख्स बर्फ़ मिलाता है तब भी पानी मिलाने ही के मुतरादिफ़ है ये। और अगर ऐसी परेशानी है कि दूध ख़राब हो सकता है और उसमें बर्फ़ डालना ज़रूरी है, तो बर्फ़ को किसी बर्तन या किसी प्लास्टिक वगैरह में लपेट कर डाला जा सकता है, ताकि वो उस दूध में शामिल ना हो और दूध जो है उसकी हालत तब्दील ना हो। लेकिन अगर ऐसी कैफ़ियत है कि दूध के अंदर वो बर्फ़ रखना ज़रूरी भी है और वो उसमें शामिल हो ही जाती है, तो फिर कम से कम अपने ग्राहक को ये बताना ज़रूरी है कि इसमें जो है इतना पानी या इस हद तक बर्फ़ शामिल हो चुका है। मसलन अगर 10 लीटर दूध था तो अब ये 11 लीटर हो चुका है बर्फ़ या पानी के शामिल होने की वजह से, उसको बताना ज़रूरी है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मेरा मछली फ्राई का काम है और मैं बाज़ औक़ात कैट फ़िश उसको रहू मछली कहकर फ़रोख्त करता हूँ, क्या ये दुरुस्त है? ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह ये है कि जिन्स जो है वो दीगर बता रहा है। हर मछली की, हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है, तो यकीनन इसके अंदर कीमत तब्दील होती है, नफ़ा ज़्यादा का इम्कान हो सकता है और जो मेयार ग्राहक ढूंढ रहा है उसको दूसरे नाम से वो चीज़ दे दी जा रही है, तो ये धोखे पर मुश्तमिल है। लिहाजा ऐसा मामला करना जायज़ नहीं होगा। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं सड़कों पर डेकोरेशन पीस बेचता हूँ और लोग नहीं ख़रीदते, तो मैं उनसे झूठ कहता हूँ कि मेरी माँ बीमार है, इस तरह वो मेरी चीज़ ख़रीद लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखें, ये तो झूठ पर मुश्तमिल है। ख़ुद साहिब सवाल ही ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ कि मेरी वालदा बीमार है, तो ये झूठ बोलकर आमदनी करना जायज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत को करते रहें, तो इंशाअल्लाह जो आपका मुक़द्दर रिज़्क़ है वो यकीनन आपको मिलेगा। लेकिन झूठ बोलना बहरहाल जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कुछ लोग सड़कों पर कुरानी आयात के कार्ड्स बेचते हैं और वो ज़बरदस्ती लोगों की जेबों में ये डाल देते हैं और कहते हैं कि ये बेचने के लिए नहीं है लेकिन इसका खदिया है, क्या इस तरीके से बेचना जायज़ है? देखिए, ये भी एक रिवाज हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि तबर्रुकात जो है मुख्तलिफ़ सूरत हाल में जो है लोग बेचते हैं और लोग इसको ख़रीदते भी हैं, मुतबर्रिक अल्फाज को या कलिमात को तबर्रुक के तौर पर। तो इसकी ख़रीदो फ़रोख्त तो जायज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को बेचना या ज़बरदस्ती किसी को मजबूर करना उसकी कीमत देने के लिए, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन इसकी ख़रीदो फ़रोख्त करना या इसकी बनावट पे जो ख़र्च आता है उसका वसूल करना ख़रीदो फ़रोख्त के दरमियान, ये बिल्कुल जायज़ है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक ख़ातून ने पूछा है कि वो एक सेल्स गर्ल हैं और उनको डोर टू डोर यानी दरवाज़े पे जाके प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती है, इसलिए वो पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि कोई उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलता, तो कोई हल बताएं, क्या करें वो? देखें, ये वाकई एक परेशान कुन बात है कि किसी ख़ातून को बाहर निकल कर काम करना पड़ता है और अपनी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती हैं और इसमें ये मसला बहुत पेश आता है कि पर्दे का मसला उन्हें दिक्कत होती है। अगर पर्देदार ख़ातून है तो उसे पर्दा करने में मुश्किल होती है। बहरहाल आप पहले तो ये कोशिश करें कि आप अपने पर्दे को ख़राब ना करें और अपने नक़ाब को, अपने बुरक़े को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें और अगर ये नहीं हो सकता तो आप जो है कोशिश करें कि आप कोई दूसरा ऐसा काम तलाश करें जहाँ पर आपका पर्दा मुतासिर ना हो
और जब तक वो काम नहीं मिलता ये मुलाजमत आप करते रहें, और जो मजबूरी में आपकी कोताही हो रही है पर्दे में, उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, पिरामिड या पोंजी तर्ज की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ जुड़ना या काम करना कैसा है? यहाँ मैं बताता चलूँ कि आजकल फ़िस ज़माना जो है इस तरह की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं और वो हलाल प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अगर 500 है तो वो आपको 10,000, 20,000 या 40,000 में वो प्रोडक्ट आपको बेचेंगे, और उसके बाद वो प्रोडक्ट चूँकि बिकने के काबिल नहीं होती, उसके पैसे पूरे करने के लिए आप मज़ीद लोगों को लेकर आएंगे और वो लोग भी आकर 40,000 रुपये ख़रीदेंगे, और फिर जो जो ख़रीदता जाएगा वो एक पिरामिड की सूरत बनता जाएगा और उसका सबका कमीशन जो है वो आपको मिलता आएगा। फिर आपसे नीचे जो टीम है वो भी कमीशन कमाएगी आपसे कम, फिर उससे नीचे जो टीम है वो भी कमाएगी। ये कारोबार, इनके साथ जुड़ना और इस तरह की नौकरी करना कैसा है? देखिए, ये काम कारोबार जो है उसूली तौर पर धोखे पर मबनी होता है, और अगरचे ये चीज़ें मुतारिफ़ कराते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन शुरू ही से इनका मकसद ये होता है कि अपनी चीज़ों को बेचकर उसकी रकम इकट्ठी करके जो है वो बाज़ार से गायब हो जाना। तो ये जो कंपनियां काम कर रही होती हैं ये धोखे पर और झूठ पर और फ़रेब पर जो है मुश्तमिल होता है इनका काम और कारोबार। और इसी तरह जिन लोगों को ये अपने कारोबार में शामिल करते हैं, अव्वलन तो वो उनको मजबूर करते हैं इस बात पर कि वो एक ऐसी चीज़ जिसकी कीमत उतनी नहीं है उसको ज़्यादा दाम पर ख़रीदें, और फिर वो अपनी ही कीमत जो उन्होंने ज़्यादा दाम पे ख़रीदी उसको वसूल करने के लिए वो दूसरे लोग तलाश करके लाएं जो उसी कंपनी से वो माल जो है वो दोगुनी कीमत में या ज़्यादा कीमत में ख़रीदें। तो ये बहरहाल ये धोखे पर मुश्तमिल होता है काम कारोबार, जिसके अंदर तिजारत असल में मौजू नहीं होती, बल्कि तिजारत के नाम पर लोगों से पैसे निकालना और उनकी खुशी के बग़ैर, उनकी रज़ामंदी के बग़ैर एक गैर मयारी चीज़ को जो है वो ऊंचे दामों में बेचना जो होता है, ये बहरहाल धोखे पर मुश्तमिल है। इन कंपनियों में शामिल होना या इनके साथ कारोबार करना ये जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मेरी सेल्स की नौकरी है और मुझे 100 किस्म के झूठ बोलना पड़ते हैं, मैं क्या करूं? देखें, कारोबार की तो उसूल यही है कि आपने सच बोल के अपना काम और कारोबार आगे बढ़ाना है, और उसमें झूठ बोलना जो है वो जायज़ नहीं है। झूठ से जो है वो बरकत भी कारोबार की उड़ जाती है और आमदनी भी जायज़ नहीं रहती। लिहाजा आप अपने कारोबार के अंदर सच बोलें और सच के साथ आप चलें, यकीनन जो आपका रिज़्क़ मुक़द्दर है वो आपको मिलेगा, लेकिन झूठ बोलना बहरहाल जायज़ नहीं होगा, उससे एहतियात करें। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि वो जिस दफ़्तर में काम करते हैं वहाँ साथी ख़वातीन भी काम करती हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसी जगह काम करना जहाँ मखलूत महफ़िल हो वो पैसा हराम है, रहनुमाई फरमाएं। देखें, मखलूत जगहों पर काम तो बहरहाल नहीं होना चाहिए, या जहाँ पर मखलूत काम हो वहाँ कम से कम ख़वातीन को अलग बिठाया जाए और मर्दों को अलग बिठाया जाए ताकि इख्तिलात ना हो। लेकिन अगर इख्तिलात है भी तो उससे आमदनी पे कोई असर नहीं पड़ता। आमदनी बहरहाल जायज़ और हलाल है। ये गलत फ़हमी है लोगों की कि वो इसको नाजायज़ या हराम समझते हैं, लेकिन इख्तिलात से बचा जाए और उसके लिए नज़्म व ज़ब्त या कोई ऐसा निज़ाम बना लिया जाए कि इख्तिलात की सूरत पेश ना आए। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि वो एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर उनकी जो पार्टीज़ हैं उसमें उनको लाज़िम शिरकत करना पड़ती है, और वो जितनी भी पार्टीज़ हैं उसके अंदर मखलूत महफ़िल होती हैं और शराब भी चलती है, और इनको शिरकत करना भी लाजमी है। अगर ये ना करें तो नौकरी से निकाल दिए जाएँ, तो वो क्या करें? देखें, उसूली तौर पर तो ऐसी महाफ़िल में या ऐसी पार्टीज़ में या दावतों में जाना जहाँ पर इख्तिलात हो, और ख़ुसूसन फिर वहाँ पर जो है वो शराब जैसी हराम चीज़ हो, ये तो बहरहाल जायज़ नहीं है और इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर किसी शख़्स की ऐसी मजबूरी है कि उसकी मुलाज़मत पर किसी भी किस्म का कोई नुक़सान या कोई परेशानी आ सकती है, तो मजबूरन वो ऐसी महाफ़िल में चला जाए, लेकिन कोशिश ये करे कि वो हाज़िरी लगाने की हद तक हो, वो उसमें मर्द व ज़न के इख्तिलात में शामिल ना हो और दूसरे लहव व लाभ और फ़ुज़ूलियात में शामिल ना हो, और शराब के इस्तेमाल से जो वो इज्तनाब करे। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब।
मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि बैरून मुल्क से सामान की तिजारत के लिए उन्हें एलसी खोलना पड़ती है। वो बैंक एक तरह से एक ज़ामिन होता है कि वो आप जो सामान मंगवा रहे हैं उसकी बकदर उनके पास पैसा वो रखते हैं बैंक, और वो जिस पार्टी को बेच रहे हैं या जो ख़रीद रही है पार्टी, वो एक ज़ामिन के तौर पे सामने आता है। और जब उसके मतलूबा दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो फिर वो बैंक पैसा ट्रांसफ़र करता है। वो पूछ रहे हैं कि क्या एलसी के ज़रिए काम करना जायज़ है? देखिए, एलसी जो एक तरीक़ा कारोबार है, उसके अंदर होता ये है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तिजारत की जाती है अमूमी तौर पर, और उसके अंदर बैंकों को शामिल किया जाता है, क्योंकि बैंक जो है एक ज़ामिन इदारे हैं और मुस्तनद इदारे तस्वुर किए जाते हैं गारंटी लेने के लिए। तो होता यह है कि ग्राहक जो है वो अपने जो बैंक होता है जहाँ पर उसका अकाउंट होता है, वहाँ पर वो कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कराता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है। उसके बाद वो एक इनवॉइस और एक बिल जो है अपने बैंक में जमा कराता है कि मैं इतनी रकम का माल जो है यहाँ मंगवाना चाहता हूँ। तो बैंक जो है उस इनवॉइस के बकदर, उसकी वैल्यू के बकदर उतने पैसे उसके अकाउंट में फ्रीज़ कर देता है, मुंजमद कर देता है, ताकि जब कंपनी की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से दीगर डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइस आते हैं तो उसकी वसूली होने की सूरत में, रिसीव होने की सूरत में वो रकम उस बैंक में, उस बेचने वाले के बैंक में वो रकम पहुंचा दी जाती है। तो एलसी का कारोबार अगर इस तौर पर है कि बेचने वाला जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के ज़रिए से ख़रीदार के बैंक में भेजता है, और ख़रीदार का बैंक जो है ख़रीदने वाले के इनवॉइस के बकदर रकम बैंक में फ्रीज़ करके डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में वो बेचने वाले के अकाउंट में पैसे भेज देता है, तब तो ये सूरत हाल जायज़ है। लेकिन चूँकि बैंक और इदारों के मामलात मुख्तलिफ़ होते हैं और हर जगह सूरत हाल मुख्तलिफ़ होती है, लिहाजा जब भी एलसी खोली जाए किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी इदारे के साथ, तो उस वक्त जो है अपने करीबी दारुल इफ्ता से सवाल करके उसके मुताबिक फ़तवा ले लिया जाए और उस पर अमल किए जाए। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। यहाँ रुक जाते हैं। सही हो गया जवाब? सही हो गया, हाँ, मुफस्सल सही हो हो गया। गया। मतलब एक साहब पूछते हैं कि मेरा कालीन बनाने का कारख़ाना है और उसमें मैं बच्चों को उजरत पे रखता हूँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसकी मनाही है और इसकी वजह से पुलिस वाले भी उनको तंग करते हैं। लेकिन ये बच्चे बहुत गरीब हैं, अगर इनको ना रखा जाए तो इनके ख़र्चे जो हैं पूरे नहीं होते और उनके पास खाने को रोटी भी नहीं होती, तो वो क्या करें? देखिए, बच्चे जो हैं वो काबिल रहम हैं और काबिल इस्लाह हैं, और उन पर मेहनत और मुशक्क़त डालना ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। और आपने जो सूरत हाल पेश की है कि आप जो है वो हुकूमत के क़ानून के ख़िलाफ़ बच्चों से काम करवा रहे हैं, तो इसके अंदर जो है एक बात तो ख़िलाफ़ शरअ है और दूसरी ख़िलाफ़ क़ानून है, और फिर तीसरी बात आपने कहा कि रिश्वत देनी पड़ती है, तो ये सरासर जो है सारा मामला ही जो है वो गलत है। बेहतर ये है कि अगर आप उनके लिए कोई काम या कोई करना चाहते हैं तो फिर आप उनकी वैसे ही मदद कर दें, और अगर इंतहाई मजबूरी है और उन बच्चों को काम करना पड़ता है तो फिर इसके लिए अपने करीबी इलाके में किसी दारुल इफ्ता से रब्ता करके सूरत हाल के मुताबिक जो है आप फ़तवा ले लें। लेकिन उसूली मसला ये है कि बच्चे काबिल रहम, काबिल शफ़क़त हैं, उन पर जो है शफ़क़त और मुशक्क़त के काम और तकलीफ़ के काम डालना और उजरत से उन्हें काम कराना ये मुनासिब नहीं है, जबकि वो हुकूमत के भी क़ानून के ख़िलाफ़ हो। दूसरी बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि बच्चे अगर माँ बाप की इजाज़त से और उनके हुक्म से इसलिए किसी कारख़ाने या किसी फ़ील्ड में लगाए गए हैं कि वो उस काम को सिर्फ़ सीख लें और उस काम को जो है वो मुस्तक़बिल में उन्हें करना है और वो उसकी तरबियत उन्हें दी जा रही है, तब तो उन पे ये मुशक्क़त या काम डालने की इजाज़त होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ़ उनसे बेगार लेने के लिए या बच्चा मज़दूरी के लिए वो काम कराया जा रहा है तो बहरहाल ये इसकी इजाज़त नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, अगला एक दर्दनाक सवाल है। एक ख़ातून ने पूछा है कि उन्हें बचपन में अगवा किया गया था और जब उनकी आँख खुली तो उनसे जिस्म फ़रोशी का काम करवाया जाता है और उन्होंने बहुत दफ़ा भागने की कोशिश की लेकिन उनको मारा पीटा गया
और उनकी निगरानी की जाती है। तो साथ ही ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि मजबूरी की हालत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। वो पूछना ये चाह रही हैं कि क्या ऐसी हालत में ख़ुदकुशी जायज़ होगी? देखिए, ये मामला वाक़ई काफ़ी संगीन है और हसास भी है, और वाक़ई ये तकलीफ़ दह बात है कि किसी के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए और फिर मुस्तकिल रोज़ाना जो है इस्मत दरी का सामना हो। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि इस तकलीफ़ में जो है आपको जो है इससे राहत बख्शे और इससे निकाले। आमीन। लेकिन इस सूरत हाल में ख़ुदकुशी की इजाज़त क़तअन नहीं है, ना ख़ुदकुशी का आप कोई ख़्याल लाएँ, ना इसकी कोशिश करें। ये गुनाह कबीरा है। आप जो काम कर रहे हैं वो आपके इख्तियार से बाहर है और आप उसमें मजबूर हैं, तो यकीनन इंशाअल्लाह जो है आप अल्लाह ताला के यहाँ काबिल सज़ा नहीं होंगे जब तक कि आपका इरादा शामिल ना हो। ये आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप ख़ुदकुशी करेंगे तो ये आपके इख्तियार से होगा, जो कि गुनाह कबीरा है, और फिर उसकी पकड़ भी होगी। तो पहली बात तो ये है कि ख़ुदकुशी करना इस सूरत हाल में जायज़ नहीं है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा ये है कि आप कोई ऐसा हरबा या कोई ऐसी तरकीब इस्तेमाल करें कि जिसमें आप कामयाब हों और आप वहाँ से निकल जाएं, और किसी सरकारी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे से रब्ता करके जो है आप अपनी हिफाजत या अपने लिए कोई सहूलत का या अपनी आफ़ियत का कोई बंदोबस्त कर लें। लेकिन ख़ुदकुशी की इजाज़त इसमें नहीं होगी। और जो भी आप ये काम कर रही हैं ये आपकी मजबूरी है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है अल्लाह पाक के यहाँ इंशाअल्लाह अगर आपका इरादा शामिल नहीं है तो ये काबिल पकड़ भी नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, औरतों के मेकअप का सामान का कारोबार करना कैसा है? अगर वो मेकअप का सामान जो है, असल में मेकअप के सामान के अंदर बुनियादी चीज़ ये है कि वो उसमें कोई हराम चीज़, नापाक चीज़ की आमेज़िश है या नहीं है। अगर उसमें किसी किस्म की हराम चीज़ या नापाक चीज़ की आमेज़िश है तब तो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी, और अगर वो किसी पाक अज्ज़ा से बना है तब उसकी ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त होगी। लेकिन वो चीज़ें इस्तेमाल करना जो कि बनाव सिंगार के अमूमी चीज़ों से हट कर हैं, ये बहरहाल गैर ज़रूरी हैं और बाद औक़ात जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ भी हैं। लिहाजा ऐसी चीज़ें जो बुनियादी बनाव सिंगार की ज़रूरत के अलावा हैं तो उसकी तिजारत जो है वो काबिल एतराज़ है। और अगर कोई शख्स ऐसी तिजारत करता है मेकअप के तमाम सामान की या तमाम अज्ज़ा की, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी तिजारत से पहले किसी दारुल इफ्ता से तफ़सीली सूरत हाल बताकर फ़तवा ले ले। लेकिन उमूमी तौर पर ये मसला है कि अगर हलाल और पाक चीज़ें हैं तब तो जायज़ होगा, और हलाल और पाक चीज़ें नहीं हैं उसके अंदर तो फिर वो नाजायज़ होगा। ज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि वो कपड़े का कारोबार करते हैं और ख़वातीन के जो कपड़े हैं और इस दौरान बदनिगाही बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करें वो? उसूल तो ये है कि बदनिगाही इंसान ना करे, हर हाल में उससे बचे। और अगर ऐसा कारोबार है कि उसमें औरतों से मुलाकात होती है या उनसे बातचीत करनी पड़ती है, तो कोशिश ये करें कि अपने रवैये को सख्त लेकर चलें ताकि दिलों में किसी किस्म का वसवसा ना हो। दूसरा यह है कि अपनी निगाहों को दाएं बाएं रखें, बराह रास्त उनके चेहरों पर या उनके ऊपर ना रखें। अगर फिर भी कामकाज में मुशक्क़त आती है तो इसका बेहतर हल ये है कि आप जो है किसी ख़ातून सेल्स गर्ल को रख लें जो कि ख़ातून के साथ मामलात को तय कर ले। और जब तक ये बंदोबस्त ना हो तो कम से कम आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें। ज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, असले का कारोबार करना कैसा है? असले का कारोबार करना जायज़ है, लेकिन अगर हुकूमत के क़ानून के ख़िलाफ़ हो किसी भी दर्जे में या किसी भी सूरत हाल में, तब इसका कारोबार करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन उमूमी तौर पर असले का कारोबार करना जायज़ है। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखें कि चूँकि असला जो है वो एक जानलेवा चीज़ है, और अब चूँकि मौजूदा ज़माने में ख़ुदकार आलात आ गए हैं, ऑटोमेटिक असला आ गया है जो कि यानी गलती से भी अपनी या किसी की जान ले सकता है। लिहाजा इसमें एक तो एहतियात की ज़रूरत है, दूसरा इसके तमाम हुकूमती मामलात तय करने के बाद आपको इसके कारोबार की इजाज़त होगी। हुकूमती मामलात के ख़िलाफ़ इसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, एक साहब ने ये पूछा है कि मैं मकैनिक हूँ, मेरे पास जब ग्राहक अपनी गाड़ी लेकर आता है और मैं उसका काम एक आध मिनट में या 2 मिनट में कर देता हूँ, तो वो मुझे पैसे नहीं देता। वो समझता है कि एक मामूली काम है, तो वो मुझे चाय के पैसे भी नहीं देता।
और अगर मैं उसी काम को लंबा करके उसको दिखाऊं और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें उससे डिमांड करूं कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, तो फिर मुझे उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं क्या करूं? देखें, ये बात हमेशा जहन में रखें कि हम हर कारोबार या हर काम के अंदर उसकी उजरत या तो बाज़ार के मुताबिक तय होती है या मज़दूर और मज़दूरी लेने वाले के दरमियान वो तय होती है। लिहाजा अगर आप मैकेनिक हैं और आप कोई ऐसा काम या ऐसा नुक्स आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं, किसी फ़ॉल्ट को आप ठीक कर रहे हैं गाड़ी के अंदर या किसी और मशीनरी के अंदर, तो आप पहले उस काम के मुताबिक, उसकी सूरत हाल के मुताबिक मज़दूरी लेने वाले को आप आगाह कर दें और उसकी उजरत पहले तय कर लें। हमेशा याद रखें कि मज़दूरी के अंदर उसूल ये है कि आप मज़दूरी पहले तय कर लें। जो बाज़ार के अंदर तय हो या जो आप दो आदमियों के दरमियान तय हो जाए, उतनी मज़दूरी ले लें। और हर मज़दूर को पता होता है कि किस काम की क्या नौइयत है और उसकी बाज़ार में कितनी मज़दूरी होती है। लिहाजा अगर आप अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि मैं छोटा काम करता हूँ या बड़ा काम करता हूँ और उसकी मुझे रकम मिलती है या नहीं मिलती, ये इसी वजह से है कि आप उसके साथ उजरत तय नहीं करते। अगर काम छोटा है तो काम छोटे की आप छोटी उजरत तय करें, उसको पहले ही बता दें काम करने से पहले। बात का झगड़ा पैदा करना या बात का निज़ा होना या बाद में मज़दूरी लेने वाले का उस मज़दूरी की उजरत न देना, ये बहरहाल झगड़े और फ़साद पैदा करता है। तो बेहतर ये है कि जो शरीयत का उसूल भी है कि मज़दूरी जो है पहले तय कर ली जाए, उसके बाद जो है वो काम को शुरू किया जाए। लेकिन इसके लिए झूठ बोलना या छोटे काम को मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बड़ा करना, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है, ये झूठ पर मुश्तमिल होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं दर्जी हूँ और ग्राहक का कपड़ा सिलने के बाद जो बच जाता है उसे बताए बगैर मैं रख सकता हूँ? देखिए, जो कपड़ा गाहक ने आपको दिया है वो गाहक का कपड़ा है। आप सिर्फ़ बनाने की उजरत ले रहे हैं और आप सिर्फ़ उसको काटने और बनाने के पाबंद हैं। लिहाजा जो कपड़ा बच जाता है तो वो जिस शख्स ने आपको कपड़ा दिया था ये उसी का है, उसे लौटाना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मेरी किताबों की दुकान है और फ़ारग औक़ात में मैं वो किताबें ख़ुद भी पढ़ता हूँ। उसमें बाज़ कुतब के अंदर गलत अक़ायद शामिल होते हैं, तो अगर मैं वो कुतब बेचता हूँ तो क्या वो जो शख्स उस पर अमल कर रहा है, क्या उसके अमल में मेरा भी कुछ हिस्सा होगा या ये काम करना मेरे लिए दुरुस्त होगा कि नहीं? उसूली तौर पर तो ऐसी अशिया की, ऐसे लिटरेचर की या ऐसी किताबों की ख़रीद व फ़रोख्त जिसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ अक़ीदे या बातें हों, उसकी तिजारत, ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है। जैसे कोई शख्स बाइबल की ख़रीद व फ़रोख्त करता है या तौरात की ख़रीद व फ़रोख्त करता है, यकीनन वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि वो गैर इस्लामी, गैर मज़हबी किताबें हैं। तो इसी तरह अगर बुक स्टॉल पर या कुतुब खानों में कोई शख्स किताबों का कारोबार करता है, तो मिन जुमला अगर उसकी तमाम किताबें जो है वो सही हैं और इस्लाम के मुताबिक हैं या आम मालूमात पर मबनी हैं, ख़िलाफ़ शरा, ख़िलाफ़ इस्लाम, उसमें कोई अक़ीदे वगैरह नहीं है बुनियादी तौर पर, तो बिल्कुल इसकी तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त और उसके मामलात करना ठीक होगा। लेकिन कोई ऐसी किताब जो ख़ुसूसी तौर पर अक़ाइद पर, और वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ अक़ाइद पर मुश्तमिल हो या नज़रियात पर मुश्तमिल हो या दूसरे मज़हब के अक़ीदों पर मुश्तमिल हो, तो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। अगर ज़िमनी तौर पर किसी किताब में कुछ तफ़ासील के साथ साथ किसी मज़हब का कोई तज़किरा या उसके अक़ाइद शामिल कर दिए गए हैं, तो चूँकि वो अक़ीदे बतौर अक़ीदे की तरवीज के लिए नहीं होते, वो ज़िमनी मालूमात के तौर पर होते हैं, तब तो ऐसी किताबों की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर कोई किताब इस तरह से है जो अक़ाइद ही पर मुश्तमिल है और वो किताब तरवीज के लिए दी गई है, तो फिर उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या नकली बालों का कारोबार करना जायज़ है? देखिए, नकली बाल जो बनाए जाते हैं, जिसको विग कहा जाता है, ये आम तौर से अपने ऐब को छुपाने के लिए या गंजपन को छुपाने के लिए या बाल बड़े करने, बड़े दिखाने के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। उसूली तौर पर तो नकली बालों का इस्तेमाल करना चूँकि धोखे के लिए होता है और धोखे के लिए अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी को धोखा देने के लिए विग इस्तेमाल करता है, तब तो ये नाजायज़ होगा। लेकिन अगर किसी मजबूरी में कोई शख्स कोई विग इस्तेमाल करता है तो उसकी इजाज़त होगी, लेकिन इस्तेमाल से पहले सूरत हाल बताकर उसके मुताल्लिक़ किसी दारुल इफ्ता से फ़तवा ले लें। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं नकली गुड़ बनाने वाली फ़ैक्ट्री में काम करता हूँ
और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और कोई और हुनर भी नहीं जानता, तो मैं क्या करूँ? देखिए, नकली गुड़ तो बहरहाल यकीनन वो मसनूई तरीके से कुछ केमिकल्स को बनाकर बनाया जाता होगा जो कि मुज़िर सेहत है। तो ऐसी तिजारत करना और उसमें मुआविन बनना, वहाँ मुलाज़मत करना सब नाजायज़ होगा। और अगर आप कोई काम कारोबार नहीं जानते हैं तो दुनिया के अंदर बड़े काम और कारोबार हैं, कहीं और आप मुलाज़मत कर सकते हैं, किसी हलाल और जायज़ पेशे को आप इख्तियार करें। बहरहाल यहाँ काम करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि मुज़िर सेहत है, जो कि नाजायज़ है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और जब ग्राहक मुझे सामान लाने के लिए पैसे देता है तो मैं दुकानदार से बिल ज़्यादा बनाने को कहता हूँ, और जो ज़्यादा इजाफ़ी पैसे हैं वो मैं ख़ुद रख लेता हूँ और उसे मैं कमीशन गर्दानता हूँ। क्या ये दुरुस्त है? देखें, ये धोखे पर मुश्तमिल है। इसकी वजह यह है कि अगर मालिक ने माल लाने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को कहा है कि ये सामान आप ले आएँ, तो वो वकील की हैसियत रखता है, उस पर उसको नफ़ा या कमीशन लेना जायज़ नहीं होगा। तो इसके अंदर बिल की ज़्यादती लिखना ये झूठ और धोखा है। जितने का माल आपने ख़रीदा है उतने ही पैसे आप जो है मालिक से ले सकते हैं, और बकिया रकम जो बच जाती है उसको लौटाना ज़रूरी होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं कबाड़िया हूँ और मैं पुराने सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करता हूँ। मेरे पास अक्सर नशा करने वाले लोग गटर के ढकने चुरा के लाते हैं, क्या मैं वो ख़रीद सकता हूँ? ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। इसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पर गटर के ढक्कन भी किसी की मिल्कियत होते हैं, या तो वो सरकारी मिल्कियत होते हैं या किसी की ज़ाती मिल्कियत होते हैं। तो यकीनन ये चोरी का माल होता है और वो ला के बेचना, उसको ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा आप इसकी ख़रीदने से इज्तनाब करें। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ और अमूमन फ्लेक्स पे या एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे मुझे तस्वीरें लगानी पड़ती हैं इंसानी या जानवरों की, तो क्या मेरा काम जायज़ है? देखिए, तस्वीर साज़ी, उसका बनाना, उसका प्रिंट करना, किसी भी तरीके से उसका बनाना, संवारना, ये सब नाजायज़ है। तस्वीर इस्लाम में हर हाल में हराम है और ये गुनाह कबीरा है, इससे बचना ज़रूरी है। अगर कोई शख़्स बुनियादी तौर पर कोई ऐसा इश्तिहार बनाता है कि जिसमें तस्वीर बुनियादी तौर पर शामिल नहीं होती, ज़िम्नन आ जाती है, तो तस्वीर तो बनाना बहरहाल जायज़ नहीं है। लेकिन चूँकि वो तस्वीर बुनियादी तौर पर नहीं बना रहा, बल्कि वो दूसरा इश्तिहार बना रहा है और ज़िमनी तौर पर तस्वीर शामिल है, तो उसकी आमदनी तो जायज़ होगी। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर तस्वीर साज़ी और तस्वीर ही बनाना किसी जानदार की, तो ये जायज़ भी नहीं है और इसकी आमदनी भी जायज़ नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री है और मुझे एक ऑर्डर मिला है कि ऐसे मुजस्मे बनाए जाएं जिसके ऊपर कपड़े पहनाकर दुकानों के बाहर रखा जाता है, तो क्या मैं ऑर्डर ले सकता हूँ? बिल्कुल, मुजस्मा साज़ी जो है वो इस्लाम में नाजायज़ है, हराम है। लिहाजा आप कोई ऐसी डमी या कोई ऐसे स्टैचू बनाते हैं जिसके ऊपर कपड़े वगैरह सजाए जाते हैं मॉडल के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो ऐसी मूर्तियाँ या ऐसे मॉडल्स या डमी बनाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये मूर्ति साज़ी में आता है। इससे इज्तनाब ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, इसके साथ एक ज़िमनी सवाल है कि अगर इस डमी का चेहरा ना हो, यानी उसका सर वगैरह ना हो, क्या तब भी ये नाजायज़ है? बिल्कुल, तब भी ये नाजायज़ होगा। इसकी वजह ये है कि तस्वीर के अंदर, अगर छपी हुई तस्वीर के अंदर आँखें या सर काट दिए जाएँ, तब तो उसका जिस्म नहीं रहता। लेकिन अगर कोई मूर्ति बनाई जाती है और उसका सर अगर हटा दिया जाए, तब भी वो मूर्ति अपनी जगह पर पूरे वजूद के साथ रहती है। लिहाजा अगर सर कटी हुई अगर वो डमी बना रहे हैं, तब भी वो नाजायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या फ़िल्मों की डीवीडीज़ बनाकर बेचना या किराए पर देना जायज़ है? मौसीकी और तस्वीर और फ़िल्में तो जायज़ ही नहीं हैं, तो लिहाजा वो आलात जिनके अंदर ये महफूज़ होती हैं, सीडी या डीवीडी वगैरह, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त और किराए पे देना दोनों नाजायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, खाली सीडीज़ या सॉफ्टवेयर की सीडीज़, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में क्या हुक्म है? बुनियादी तौर पर ये जो आलात हैं, सीडीज़ या यूएसबी वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह, ये एक हाफ़ज़े का काम करते हैं, मेमोरी का काम करते हैं। अगर ये ख़ाली अगर कोई शख़्स ख़रीदो फ़रोख्त करता है जिसके अंदर कोई मवाद नहीं होता, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है और ये एक मेमोरी ख़रीदने बेचने के मुतरादिफ़ है, तो इसका कारोबार करना जायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब।
मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि टीवी में बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज पर काम करना कैसा है? फ्रंट स्टेज पे अदाकार वगैरह काम करते हैं और बैक स्टेज पे उनके हेल्पिंग यानी कि जो लोग हैं असिस्टेंट वगैरह वो काम करते हैं, इसके बारे में। अगर वो प्रोग्राम इस तरह का है कि जिसके अंदर मौसीकी, मर्द व ज़न का इख्तिलात या फजूल गोई या ख़याली मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ हैं, तो जिसको आप टीवी के ड्रामे या फ़िल्में कह सकते हैं, तो फिर उस सूरत में तो वो नाजायज़ होगा और उसकी आमदनी भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर वो कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर वाज़ व नसीहत है या तिलावत है, जिसके अंदर मर्द व ज़न का इख्तिलात नहीं है, मौसीकी नहीं है, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग की या उसमें काम करने की गुंजाइश होगी, उसकी आमदनी भी जायज़ होगी। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि गैस की सख्त ज़रूरत है और गैस का मीटर लगाने के लिए लाजिमन रिश्वत देना पड़ेगी, क्या करूँ? ये मसला पहले भी बयान किया गया था कि अगर आपकी मजबूरी है और उस मजबूरी के बग़ैर, उस रिश्वत दिए बग़ैर वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो मजबूरी में आप रिश्वत दे सकते हैं और इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला के यहाँ जो है आप काबिल सवाल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल चूँकि गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं, इस्तिग़फ़ार भी साथ साथ करें, लेकिन मजबूरी में रिश्वत देने की गुंजाइश है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, मर्दों के लिए लड़कियों को घर पे जाके ट्यूशन पढ़ाना कैसा है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो पर्दे का एहतमाम हो और तन्हाई का माहौल ना हो और मजमे का माहौल हो, ताकि जो है किसी किस्म की कोई फ़ितना या परेशानी ना खड़ी हो जाए। और पर्दे का बहरहाल इसमें ज़रूरी है कि एहतियात उसमें रखी जाए और इसमें फ़ासला भी रखा जाए पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के दरमियान। और उसूली तौर पर तो ऐसी तालीम और तरबियत ना हो जिसके अंदर नामहरम के साथ इख्तिलात हो, लेकिन अगर मजबूरी है तो पर्दे का एहतमाम करना ज़रूरी है और फ़ासला रखना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, ब्यूटी पार्लर का काम करना कैसा है? ब्यूटी पार्लर का काम जो है वो काबिल तफ़सील मसला है, लेकिन अगर बुनियादी बनाव सिंगार अगर उसमें किया जा रहा है जिसकी शरीयत इजाज़त देती है, उस हद तक तो उसकी आमदनी भी जायज़ है और वो करवाना भी जायज़ है, उसका कारोबार भी जायज़ है। लेकिन वो अशिया जिस तरह के मेकअप के सिलसिले में पहले भी अर्ज़ किया गया है कि वो चीज़ें जो कि बनाव सिंगार, उमूमी बनाव सिंगार से हट कर हैं और वो फ़ज़ूलियात के अंदर या किसी भी किस्म की तग़यीर लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो बनावट है इंसान की, उसमें तब्दीली के लिए किसी भी तौर पर वो इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो आलात हों, मशीनरी हों या किसी किस्म के केमिकल या पाउडर हों, तो फिर उस सूरत में वो नाजायज़ होंगे। और उसके मुताल्लिक़ अगर कोई शख्स काम करता है, तिजारत करता है, तो वो अपने करीबी दारुल इफ्ता से तफ़सीली सूरत हाल बताकर फ़तवा ले ले। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, एक साहब पूछ रहे हैं कि वो हज्जाम की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो लोग ग्राहक आते हैं वो दाढ़ी मूंढने के बारे में भी वो कहते हैं, तो क्या ऐसा काम किया जा सकता है? हजाम का काम करना तो बुनियादी तौर पर जायज़ है, लेकिन ऐसा काम करना जिसमें गैर शरई तौर पर बाल काटे या बनाए जाते हों या दाढ़ी को जो है वो काटा या मूंढा जाता हो शरीयत के अंदर, तो फिर ऐसा काम करना जायज़ नहीं होगा और उसकी आमदनी भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन उमूमी तौर पर हजाम का काम जो है वो जायज़ है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और बाज़ औक़ात मुझे बैंक का लेन देन का इंदराज भी करना पड़ता है और उसमें बाज़ औक़ात सूद का इंदराज भी शामिल होता है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? उसूली तौर पर तो सूद के अंदर लिखने वाला, उसका गवाह बनने वाला, उसका देने वाला, लेने वाला सब को जो है काबिल मज़म्मत शरीयत में करार दिया गया है, काबिल लानत है। लेकिन अगर कोई शख्स प्राइवेट कंपनी में काम करता है एज़ अ अकाउंटेंट और वो अपने हिसाब किताब के अंदर जो है वो अकाउंट्स के अंदर जो है वो कंपनी के दीगर मामलात के साथ जो उसने बैंक के साथ मामलात किए हैं उनको भी देखता है और उनके भी हिसाब किताब को लिखता है, तो फिर इसकी इजाज़त होगी। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मेरा पोल्ट्री का काम है और बाज़ औक़ात शादी हॉल्स वाले या कुछ ग्राहक जो हैं वो मरी हुई या फिर ज़ख्मी मुर्गी जो है उसकी डिमांड करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो क्या ऐसी मुर्गी बेचना जबकि ग्राहक जानता बूझता हुआ इसको चाहता है, जायज़ होगा?
बिल्कुल ये तिजारत भी जायज़ नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर मुर्दार की बै की जा रही है, जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है। कोई जानवर मर जाता है तो उसको बेचना कि वो कहीं खाने पीने में इस्तेमाल हो, उसकी इजाज़त नहीं है, ये बै जायज़ नहीं है। इसी तरह ज़ख्मी मुर्गी को अगरचे वो ज़िंदा है और काबिल हलाल है, लेकिन तजर्बा यही है कि वो मुज़िर सेहत होती हैं, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ पैदा हो चुकी होती है ज़ख़म के बाद कि वो मुज़िर सेहत होती है। लिहाजा उसकी भी बै करना, उसकी भी ख़रीद व फ़रोख्त करना जो है वो जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या बकरे के खसिए या कपूड़े की ख़रीदो फ़रोख्त और उसको होटल में पका कर बेचना जायज़ है? बिल्कुल, ये भी मकरूह तहरीमी है, खाना पीना। और जब वो खाना पीना मकरूह तहरीमी है तो इसकी तिजारत भी मकरूह तहरीमी है। लिहाजा ऐसे इस चीज़ को ख़रीदना या बेचना जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मेरा होटल है और कुछ लोग मेरे पास मेरे गटर से चर्बी या गंदा तेल ख़रीदते हैं ताकि उसका साबुन बनाया जा सके। क्या ऐसी चीज़ बेचना जायज़ है? अगर वो उमूमी गटर में शामिल हो चुका है तो फिर उसका ख़रीदना बेचना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो नापाकी और ताफ़ुन है। लेकिन अगर वो ख़ास गटर है जो कि होटल के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर वो अपने तमाम होटल की जो चीज़ें होती हैं, जो कि खाने के अज्जा ही होते हैं किसी दर्जे में, उसमें जमा करते हैं, तो वो चूँकि उसमें कोई नापाकी शामिल नहीं है और वो उसमें से ख़रीदना चाहते हैं तो उसको ख़रीदना और बेचना जायज़ है, जबकि वो मुज़िर सेहत ना हो। अगर वो किसी भी मरहले से गुज़र कर मुज़िर सेहत हो रहा है तो फिर उसकी तिजारत, उसका ख़रीदना बेचना दोनों नाजायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि मेरे एक दोस्त जिनसी तस्कीन और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मगरबी आलात उसको ऑनलाइन बेचने का काम करते हैं। क्या ऐसा काम करना दुरुस्त है? इस तरह के आलात जो कि जिनसी तस्कीन या नफसानी ख्वाहिशात शहवत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहरहाल इसकी न तो बनाना जायज़ है, ना उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है। ये हराम है, चूँकि गुनाह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, गैर फ़ितरी उमूर को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अननेचुरल होते हैं ये। लिहाजा इसकी तिजारत, ख़रीद व फ़रोख्त दोनों नाजायज़ हैं। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या सिनेमा और स्टेज ड्रामा उसका काम करना जायज़ है? बिल्कुल ये भी नाजायज़ है, क्योंकि खुराफात पर और मर्द व ज़न के इख्तिलात, मौसीकी, झूठे क़िस्से कहानियों पर और फ़ुज़ूलियात, लग़वियात पर मबनी होते हैं। लिहाजा ये काम कारोबार करना भी नाजायज़ है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या मौसीकी के आलात की ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ है? बिल्कुल, मौसीकी भी इस्लाम में नाजायज़ है, इसका सुनना सुनाना भी नाजायज़ है। इसी तरह इसके आलात का ख़रीदना, बेचना, बनाना सब नाजायज़ और हराम है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या मोबाइल में रिंग टोन्स डालने का काम जायज़ है? अगर रिंग ट्यून्स मोबाइल में मौसीकी की और गानों की नहीं डाली जा रही तब तो उसका काम जायज़ होगा। लेकिन अगर बाकायदा मौसीकी या गाने या इस किस्म की चीज़ें डाली जा रही हैं जो खुराफात और ममनुआत, शरई ममनुआत पर मबनी हैं, तो फिर वो नाजायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या फ़िल्मी हीरोज़ के पोस्टर को बेचने का काम करना जायज़ है? बिल्कुल, फ़िल्मी हीरो नहीं बल्कि किसी का भी पोस्टर हो, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर तस्वीर है। तस्वीर जो है वो बनाना, बनवाना, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त सब नाजायज़ है इस्लाम में। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या फ़ैशन शोज़ में काम करना जायज़ है? बिल्कुल, इसमें भी काम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इनका इनेकाद जो है वो बेहयाई, फ़हाशी पर मबनी होता है, मर्द व ज़न के इख्तिलात और मौसीकी पर मबनी होता है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा शरीयत की नापसंदीदा चीज़ है वो ये होता है कि सतर का उसमें लिहाज नहीं होता, और जो इंसान को अपने आज़ा छुपाने हैं वो भी उसमें आया और ज़ाहिरी तौर पर सबके सामने बरहाना तौर पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जो और सख्त नापसंदीदा चीज़ है वो ये है कि मर्द जो है वो औरतों की मुशाहबत इख्तियार करते हैं उसमें, और औरतें मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करती हैं। बहरहाल ये तमाम के तमाम जो है लग़वियात, फ़ुज़ूलियात और गैर शरई उमूर का मजमुआ होता है। इसका इनेकाद करना, इसमें शामिल होना, इसकी तरवीज करना, इससे फ़ायदा उठाना हर एतबार से ये नाजायज़ है, हराम है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ और मेरे माली हालात भी बहुत ख़स्ता हैं और कोई मेरे पास जमा पूंजी भी नहीं है और कोई मुझे कर्ज़ हसना देने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में बैंक की तरफ से उनको कर्ज़ा मिल रहा है हुकूमती, तो क्या ऐसा कर्ज़ा लिया जा सकता है?
ये पहले भी अर्ज़ किया गया है कि किसी भी किस्म का ऐसा कर्ज़ा जो सूद पर मुश्तमिल हो, किसी भी इदारे से हो, वो जायज़ नहीं है, हराम है। सूदी मामला करना, लेना देना हर एतबार से नाजायज़ है। अगर आपको माल मुयस्सर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तिजारत करें, आप कोई मुलाज़मत कर सकते हैं, और मुलाज़मत के बड़े मौक़े हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि बड़ा काम या कारोबार करें, आप छोटा कारोबार या छोटी मुलाज़मत भी कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसमें आपको बरकत देगा। लेकिन इसका मकसद मतलब ये नहीं है कि हम हराम के मुर्तकिब हों या हराम को जाकर हम इख्तियार कर लें, जिसके अंदर जो है वबाल भी है, अल्लाह की नाराज़गी भी है और बेबरकती भी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मेरी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की एक निजी कंपनी है और मेरी एक लोकेशन पर एक बैंक उस लोकेशन को ख़रीदना चाहता है 1 साल के लिए, और वो एक अच्छा मुआवजा भी दे रहा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं ये सौदा कर सकता हूँ? देखें, ये भी एक बैंक और सूदी इदारे की तरवीज और तशहीर है, और आपके इश्तिहार से जो है आप एक सूदी इदारे को जो है ताउन फ़राहम कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह का उनके साथ मामला करना कि आप सूदी इदारे के इश्तिहार चलाएंगे या उनको अपने लोकेशन पे या अपने बोर्ड पर जगह देंगे, ये जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि हुकूमत नौजवानों को कर्ज़ा फ़राहम कर रही है और उसकी वापसी जो है वो किस्तों में होगी, लेकिन वापसी पर कुछ इजाफ़ी रकम भी है जिस पे शायबा है कि वो सूद की रकम हो सकती है। क्या ऐसा कर्ज़ा लिया जा सकता है? देखिए, अगर वो मामला शुरू से सूदी है, लेने से पहले उसकी तहकीक कर ली जाए। अगर उसमें रकम जो है वो ज़्यादती के तौर पर ली जा रही है तो यकीनन सूदी मामला होगा। इस तरह का मामला लेना या पैसे क़र्ज़ लेना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो ज़्यादती के साथ नहीं है, बल्कि वो जो है वो जितनी रकम ली जा रही है उतनी ही दी जा रही है, लौटाई जा रही है वापसी में, तो फिर उस सूरत में वो रकम लेना जायज़ होगा। लेकिन सूरत हाल को पहले देख लें, और अगर वो ज़्यादती के साथ रकम वापस लौटाई जा रही है तो फिर जो है वो नाजायज़ होगा, सूदी मामला होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मैं नकद चीज़ें ख़रीद नहीं सकता, इसलिए मैं किस्तों पर चीज़ें ख़रीदता हूँ, और जब किस्तों पर जब मैं चीज़ ख़रीदता हूँ तो उनकी शराइत में एक शराइत ये भी होती है कि किसी किस्त की ताख़ीर पर मुझे इजाफ़ी रकम जुर्माने के तौर पे अदा करनी पड़ती है। क्या ऐसी रकम सूद में शुमार होगी? देखिए, बुनियादी तौर पर किस्तों का कारोबार करना, किस्तों में ख़रीदना और बेचना शरअन जायज़ है, और चूँकि किस्त के अंदर रकम बेचने वाले को यकजां एक साथ मुकम्मल नहीं मिलती, बल्कि मुख्तलिफ़ औक़ात में उसको रकम मिलती रहती है, तो उसके लिए ये भी जायज़ है कि वो कीमत बढ़ाकर बेचे किस्तों के अंदर। लेकिन जब एक मरतबा कीमत तय हो जाए तो फिर उसके बाद अगर कीमत की अदायगी में, क़िस्त की अदायगी में कोई ताख़ीर होती है तो उस पे कोई जुर्माना लगाना या माल की ज़्यादती करना ये जायज़ नहीं होगा, ये सूद पर मुश्तमिल है। लिहाजा ऐसा मामला करने से पहले एहतियात करें, और अगर ऐसा मामला है तो फिर उस मामले को जो है हल करें या ख़त्म करने की कोशिश करें, वही, क्योंकि ये ज़्यादती जो होगी ये सूद के अंदर आएगी, इससे बचना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कुछ लोग लोगों को उधार रकम देने का कारोबार करते हैं और रकम की वापसी पर वो इजाफ़ी रकम बतौर उजरत वसूल करते हैं। क्या ऐसी रकम लेना जायज़ है? क्योंकि ये भी कर्ज़ का मामला है, और कर्ज़ के अंदर माल की ज़्यादती वापसी में लेना ये जायज़ नहीं है, सूदी मामला है। लिहाजा ऐसी सूरत में भी जो है ये मामला करने से इज्तनाब करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, कुछ लोग ऐसी जायदाद ख़रीदते हैं जिस पर झगड़ा हो, और ऐसी जायदाद को ख़रीद कर वो हुकूमती इदारों को रिश्वत देते हैं और उन कागज़ात को क्लियर करते हैं और उसके बाद उस पर मुनाफ़ा कमाते हैं। वाज़ेह है कि इसमें बाज़ औक़ात कुछ दो पार्टीज़ का झगड़ा भी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो जगह किसी बेवा की है और उस पर कोई काबिज़ है, और ये उस काबिज़ लोगों से बात भी कर लेते हैं, और उधर से वो बेवा से औने पौने वो ख़रीद कर और उनको पैसे देकर उसके बाद उस ज़मीन को जो है अच्छे दामों में बेचकर पैसे कमाते हैं। क्या ऐसा कारोबार करना दुरुस्त है? देखिए, ये कारोबार हमारी सोसाइटी में हर जगह आम है, और इस तरह के ग्रुप या लोग हैं जो इस किस्म के काम करते हैं, और वो ऐसी जगहें या ऐसी ज़मीनें या प्लॉट ढूंढते हैं या तलाश में होते हैं कि जहाँ पर ये झगड़े या परेशानियाँ हों। और फिर बुनियादी तौर पर इनके काम का तरीक़ा ये होता है कि ये एक तरफ से धमका कर और दूसरी तरफ से मनवा कर और रिश्वतें देकर इन तमाम मामलात को तय करते हैं।
इसमें इदारे के लोग भी शामिल होते हैं और बाज़ औक़ात दोनों फ़रीक जिनमें झगड़ा होता है उनमें से कोई एक इनके साथ शामिल हो जाता है। तो ये तो एक इस मामले का, इस सूरत हाल का एक नक्शा है। अब इसका हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा मामला करता है कि जिसके अंदर किसी का कोई हक़ तलफ़ होता है, किसी का कोई हक़ मारा जाता है या किसी के हुकूक पूरे अदा नहीं होते हैं, तो ऐसा मामला अपनी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हर एतबार से नाजायज़ है। दीगर ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा काम कारोबार करता है तो उसको तर्क भी कर देना चाहिए, और अगर किसी के दरमियान ऐसा झगड़ा या ऐसे मामलात हैं तो वो ऐसे इदारों के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ अपने मामलात को हल ना करे जिसके अंदर जो है किसी भी किस्म की हक़ तलफ़ी किसी के साथ होती हो। बहरहाल बुनियादी तौर पर इस किस्म के ग्रुप या इस किस्म के काम करना नाजायज़ हैं, क्योंकि इसमें किसी की हक़ तलफ़ी होती है और हुकूक जो है वो मुकम्मल अदा करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जब ये धमका कर, अगर किसी को डरा कर किसी से कोई चीज़ लेते हैं, तो ये भी हदीस में आता है कि अगर किसी शख्स ने किसी की रज़ामंदी और ख़ुशी के बग़ैर कोई चीज़ इस्तेमाल की तो वो ऐसा ही है जैसे कि उसने उसको गसब किया है, लूट लिया है। तो लिहाजा ये तो सरासर लूटने का कारोबार है, इसको करना भी जायज़ नहीं है, इसमें किसी किस्म का हिस्सेदार और फ़रीक भी बनना जो है वो जायज़ नहीं है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मैं शुगर मिल्स को गन्ना सप्लाई करने का काम करता हूँ और इसके लिए मैं खेत मालिकान के पास जाता हूँ और उनकी खड़ी फसल का हिसाब लगाकर उनको एडवांस दे देता हूँ। जैसे कि अगर 10 लाख की फ़सल है तो मैं उनको 1 लाख एडवांस देता हूँ और उसके बाद मैं मिल मालिकान से जाकर रकम वसूल करता हूँ और फिर उसकी अदायगी करके वो गन्ना लेकर और वो मिल मालिकान को देता हूँ। कुछ लोगों ने बताया है कि अगर जेब में मुकम्मल फसल देने के पैसे ना हों तो आप ये कारोबार नहीं कर सकते, रहनुमाई फरमाएं। देखिए, किसी भी चीज़ के ख़रीदने बेचने के लिए, मामला करने के लिए तिजारत का ज़रूरी है। शरीयत ने ये हुक्म लगाया है कि अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो वो आपकी मिल्कियत में, आपके कब्ज़े में, आपकी कस्टडी में होना ज़रूरी है। अगर वो आपके कब्ज़े में नहीं है वो चीज़, तो फिर उसका बेचना जायज़ नहीं होगा। लिहाजा जो शख्स गन्ने की रकम एडवांस में 1 लाख रुपए अदा कर रहा है, वो कब्ज़े में उसके आया ही नहीं है, वो उसका मालिक ही नहीं बना है, बल्कि उसने जो है इस गैर कब्ज़ा शुदा चीज़ को आगे जाकर बेच भी दिया है, तो जो कि जायज़ नहीं है। लिहाजा इस तरह से मामला करना ठीक नहीं है, बल्कि उसको पहले ऐसी सूरत बना ली जाए कि वो गन्ना उसके कब्ज़े में आ जाए, या जो है वो वकील की हैसियत से इस काम को आगे अंजाम दे ले और अपना नफ़ा रख के जिसका गन्ना है, जो ज़मींदार है, उसको जो है उसकी रकम पूरी अदा कर दे। बहरहाल ये मामला जो है वो बग़ैर कब्ज़ा किए हुए एक चीज़ को बेचने का है और ये सूरत नाजायज़ होगी। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है कि अगर किसी खेत का सौदा उसकी फ़सल खड़ी होने से पहले कर लिया जाए, मसलन बीज बोई के बाद उसका सौदा कर लिया जाए, लेकिन फ़सल खड़ी होने के बाद उसमें बारिश हो जाए या किसी भी मौसमी हालत की वजह से या कीड़ा लगने की वजह से वो फ़सल ख़राब हो जाए, तो नुकसान किसका शुमार होगा? देखिए, जो फ़सल, जो ज़राअत का जो उसूल है मुज़ारियात के, कि जिसके अंदर ज़मींदार और मेहनत करने वाला जो ज़मीन के ऊपर काम करेगा, ये मुख्तलिफ़ एतबार से एक दूसरे के साथ शराकत का मामला करते हैं। तो जिसमें कभी ज़मीन एक तरफ होती है और बाकी काम जो है वो किसान के होते हैं, या बाद औक़ात ज़मीन और जो है बीज एक का होता है और बाकी, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इस तरह। लेकिन ये बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी शराकत का काम और कारोबार होगा, उसके अंदर नफ़ा और नुकसान दोनों शरीकों को बराबर, यानी हर एतबार से दोनों को उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर कोई शख्स सिर्फ़ नफ़े में शामिल है और नुकसान में शामिल नहीं है, तो फिर ये मामला जायज़ नहीं होगा और इससे बचना ज़रूरी है। ज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि क्या बैंक से सूद पर कर्ज़ा इस शक्ल में लिया जा सकता है कि अगर इरादा ही ना हो कि उसको वापस किया जाए, अगर उसको वापस करना मकसूद ही ना हो, तो क्या हम वो कर्ज़ा ले सकते हैं? देखिए, सूदी मामला तो जायज़ ही नहीं है और बैंक के साथ तो क़तई जायज़ नहीं है, लेकिन वो भी चूँकि एक माल है और किसी इदारे की मिल्कियत है, लिहाजा उसको गसब करना और उसको दबा लेना या खा जाना और वापस ना लौटाना, ये गुनाह दर गुनाह है। लिहाजा इस किस्म का मामला करना जो है वो जायज़ नहीं होगा और ये किसी का हक़ गसब करने के और लूट कर दबाने के मुतरादिफ़ है और ये जायज़ नहीं है।
जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। एक साहब पूछते हैं कि मेरा मार्केटिंग और प्रमोशंस का काम है और मैं लड़के और लड़कियां हायर करता हूं, और ज़्यादातर मॉल्स में लोग लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं और वो पसंद नहीं करते कि कोई लड़का उनको किसी चीज़ की प्रमोशन के बारे में बताए। तो क्या ऐसे काम के लिए ख़वातीन को हायर करके ये कारोबार किया जा सकता है? अगर कोई शख्स इस किस्म का कारोबार करता है कि जिसके अंदर ख़वातीन की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं और उसको बेचने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके फ़ायदे नुकसान बताने के लिए उसे ख़वातीन सेल्स गर्ल रखनी पड़ती हैं जो कि ख़वातीन को इसके मुतालिक समझाएं, तो ऐसी सेल्स गर्ल को हायर करना, उनको नौकरी देना, अपने पास रखना, इसकी बिल्कुल इजाज़त है और इसकी गुंजाइश है। लेकिन मकसद जो है उसके अंदर सिर्फ़ अपना माल बेचना हो और मकसद ये हो कि ख़वातीन जो है वो ख़वातीन को जो है बेहतर तरीके से इसको समझा सकती हों। लेकिन अगर इसका मकसद मर्दों को मुतवज्जे करना हो या और कोई मकसद हो तो फिर ये जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मेरा कार्गो का काम है और बाज़ औक़ात लोग हराम गोश्त भी कार्गो के ज़रिए भेजते हैं, क्या मेरे लिए इसको कार्गो में शामिल करना दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि आप सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्गो जो है बाकायदा आपका एक बिज़नेस है, एक आपका कारोबार है, जिसके अंदर आप माल को वसूल भी करते हैं, उसको आगे पहुंचाते भी हैं और आगे छुड़ा कर भी देते हैं। ये सिर्फ़ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आपने किराए पर एक गाड़ी में माल रखा और आगे पहुंचा दिया। लिहाजा अगर कोई हराम चीज़ों की तरसील करता है या आपको भेजने का पाबंद करता है तो इसकी लेन देन जायज़ नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब जो बैरून मुल्क रहते हैं वो कहते हैं कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ मेरे नज़दीक एक ही तंदूर है रोटी का, और वो साहब जो तंदूर जिनका है वो रोटी के साथ साथ निस्वार भी बेचते हैं, तो मेरे लिए और कोई नज़दीक तंदूर नहीं है, क्या मेरे लिए उससे रोटी लेना दुरुस्त है? देखिए, अगरचे नस्वार मुज़र्र सेहत है और इसकी ख़रीद व फ़रोग़ मकरूह तहरीमी है, लेकिन इससे रोटी के ख़रीदने या बेचने पे कोई असर नहीं पड़ता। आप बिल्कुल वहाँ से रोटी ख़रीद सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मेरा एयरलाइन को खाना सप्लाई करने का काम है और मुझे मालूम हुआ है कि कुछ चीज़ें उसमें शराब की आमेज़िश भी है, क्या मेरे लिए काम दुरुस्त होगा? अगर आप एयरलाइन की तरफ से ये ऑर्डर लेकर जाते हैं और ये ऑर्डर आप अपने ऑर्डर से आगे जाके किसी कैटरिंग से बनवाते हैं तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि आप एक हराम खाने को ख़रीद रहे हैं आगे से और आगे जाके उसको बेच रहे हैं, लिहाजा ये नाजायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, ऐसे होटल या एयरलाइन में काम करना जो मेहमानों को शराब पेश करती हों या बेचती हों, क्या ऐसे होटल में काम करना जायज़ है? असल तो ये है कि ऐसी जगह पर, ऐसे माहौल में काम ना किया जाए जहाँ पर शरीयत का कोई हुक्म टूट रहा हो। लेकिन अगर आप किसी इदारे, किसी जगह पे काम कर रहे हैं और जहाँ जुज़वी तौर पर कोई शरीयत का हुक्म टूट रहा है तो कोशिश ये करें कि उसमें आप शामिल ना हो। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो फिर आप मजबूरी के हद तक उसमें शामिल हों और कोशिश करें कि कोई ऐसा काम, कारोबार या ओहदा तलाश कर लें जहाँ पर इस चीज़ से आपका वास्ता ना पड़े और आप इस शरीयत के हुक्म तोड़ने के मुर्तकिब ना हो। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, एक साहब पूछते हैं कि मैं एक होटल में काम करता हूँ और ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए मुझे बाज़ औक़ात जोकर बनना पड़ता है या मैस्कोट पहनना पड़ता है किसी जानवर की शक्ल का, क्या इसमें कोई कबाहत है? देखें, इस तरह से अपने हुलिये को बदलना या इस तरह से अपने ऊपर मेकअप करना और शक्ल को बदलना ये जायज़ नहीं है, फ़ुज़ूल लगवियात हैं, खुराफात हैं और शरीयत में नापसंदीदा है। और ये झूठ के भी मुतरादिफ़ है कि आप अपनी जिन्स को बदल के दूसरी जिन्स बन जाते हैं, लिहाजा ये अमल, ये काम, ये जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, क्या हुंडी और हवाले का काम जायज़ है? बुनियादी तौर पर हुंडी या हवाले का काम जायज़ है, लेकिन अगर ये हुकूमत के ऑर्डर के अगर ख़िलाफ़ है और हुकूमती क़ानून के ख़िलाफ़ है तो तब ये काम नाजायज़ होगा। लेकिन आमदनी बहरहाल, चूँकि ये काम हलाल है, लिहाजा इसकी आमदनी बहरहाल हलाल ही होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। मौलाना साहब, किसी की अमानत रखाए हुए पैसों से कारोबार करना कैसा है? बिल्कुल, किसी की अमानत से बग़ैर उसकी इजाज़त के उसके माल में तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं है। लिहाजा कोई शख़्स किसी की अमानत रखे हुए पैसों से कारोबार करता है तो ये अमल उसका नाजायज़ होगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब।
मौलाना साहब, जंगली जानवरों का कारोबार करना कैसा है? जंगली जानवरों में शेर, चीता, अजदहा, सांप, बिच्छू वगैरह ये सब शामिल हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर तो वो हैवानात, चाहे वो समंदरी हों या खुश्की के हों, हर हैवान की बै करना जायज़ है, सिवाय खंज़ीर के, क्योंकि शरीयत में वो माल मुतक़व्वम नहीं है। लेकिन उसूल ये है कि अगर वो जानवर काबिल इंतिफ़ा है और उसकी कोई कीमत लगती है, तब उसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ होगी, और अगर वो काबिल इंतिफ़ा नहीं है तो फिर उसका कारोबार ना किया जाए। लेकिन उमूमी तौर पर जानवरों की, हैवानात जितने भी हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है, सिवाय खंज़ीर के। और इसके अलावा वो जानवर जिनके कत्ल का शरीयत में हुक्म दिया गया है, तो फिर उनकी बै नहीं होगी, बल्कि उनको कत्ल करना या उनको मार देना ही बेहतर होगा, अफजल होगा। जैसे सांप या चील या कौवे या गिरगिट, छिपकली, और इसी तरह चूहे वगैरह का, बिच्छू वगैरह का जो तस्करा अहादीस में आता है, तो फिर उनकी ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होगी। लेकिन अगर वो काबिल इंतिफ़ा हैं किसी तौर पर, तो फिर उनकी ख़रीद व फ़रोख्त की जा सकती है। लेकिन खंज़ीर की किसी भी सूरत में क़तअन इसकी ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। नाज़रीन, हमारा ये ख़ुसूसी नशरियात यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती हैं। अगर आपके मज़ीद सवालात हैं, आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, और या फिर आप हमारे मौलाना साहब के नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।